अपनी आंखें बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं अब्बा हम आपका प्रभु यीशु मसीह के नाम में कि आपने हमें अवसर दिया कि ये सीख सकें और मैं सिखा सकूं और आपके पवित्र आत्मा को और गहराई से मैं जान सकूं और इन्हें बता सकूं, और ये सुनकर प्रभु ये भी आपको उसी प्रकार जानने वाले हो सके, उसी प्रकार आपके साथ जैसा प्रभु यीशु चलते थे, चेले चलते थे, हम भी चल सकते। आज का वचन आपको सीखने में हमारी मदद करे, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है कि लोग लाइफ में फेल क्यों हो जाते हैं? What is the reason behind the failure? What is the reason behind the failure? Failure मतलब फेलियर समझते हैं आप? असफल हो जाना, नाकाम हो जाना, असफल हो जाना और नाकाम हो जाना। क्यों हो जाते हैं? आपको क्या लगता है कि आपने बिजनेस करा, आप सफल नहीं हुए, आपने जॉब करी, आप एडजस्ट नहीं हो पाए, आपको कुछ मिल नहीं पाया, मतलब क्या लगता क्या है आपको कि क्यों होता है ऐसा? ऐसी एक सवाल है मेरा। कुछ प्राइज है हमारे पास? वो पेन है रखे हुए, अभी बैठ जाओ, दे देंगे बाद में। प्राइज नहीं दे रहा हूं अभी, तो तू बैठ। आपको क्या लगता है क्यों असफल हो जाते हैं? जेन्युइन प्रैक्टिकल आंसर जो आपको मालूम है वो दीजिए। कितने लोग देना चाहेंगे आंसर? ठीक है, तानिया है। क्योंकि वो पवित्र आत्मा से नहीं सुनते जी, क्योंकि वो आगे के बाहर हो जाते हैं, जो जैसा करना चाहिए काम को वैसे नहीं करते। ओके। वो अपने जीवन में यीशु को प्रथम स्थान नहीं देते, वो परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, वो परमेश्वर से पूछ के ये काम को नहीं करते कि हम करें ना करें, डिसोबीडियंस में चलते हैं। दुष्ट आत्माएं उनको करने नहीं देती। इनका नाम मत लिया करो मेरे सामने, यहाँ रहना इनके बस की नहीं है। हाँ, टारगेट पे फोकस नहीं करते। आंसर सबके लगभग लगभग ठीक है, लेकिन पहला आंसर बिल्कुल ठीक था जो तानिया बहन ने दिया, क्योंकि वो पवित्र आत्मा उनके पास नहीं होते हैं। आमेन। जस्ट बिकॉज दे आर नॉट हैविंग द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड, दे आर डूइंग सो मेनी एफर्ट्स, वो बहुत सी कोशिशें कर रहे हैं, बहुत से मुकाम पर जाना चाह रहे हैं, और पवित्र आत्मा नहीं है। एंड वेयर देयर इज नॉट द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड, देयर इज नो सक्सेस। As for spirit and as for success, if you have a spirit, you will have success. Amen. Amen. आपको समझ आ रहा है कि जब तक पवित्र आत्मा आपके जीवन में नहीं होंगे, आप फेलियर्स को बार बार देखेंगे, सिचुएशंस को बार बार देखेंगे, परिस्थितियां हजार बार देखेंगे, क्योंकि आप में से किसी से भी शत्रु डरता नहीं है, वो डरता आपके अंदर के परमेश्वर से है। आमेन, हालेलुया। आपको हार्म करने में उसको कोई डर नहीं लगता। मालूम क्यों? मालूम है क्यों? क्योंकि आप अंदर से खाली पड़े हुए। द रीजन फॉर द फेलियर इज द एब्सेंस ऑफ होली स्पिरिट, द एब्सेंस ऑफ होली स्पिरिट। हालेलुया, हालेलुया। आपको इस बात को सीखना है। आपको लगता है कि पवित्र आत्मा जो है, परमेश्वर का जो आत्मा है, इवन अगर आप, मैं आज पुराने नियम से कुछ नहीं सिखाऊंगा, नए नियम से बातें करूंगा, लेकिन आप लोगों को ये बात मालूम होनी चाहिए कि ना तो दाऊद, ना ही अब्राहम, ना ही मूसा परमेश्वर के आत्मा के बिना ये भी कुछ नहीं कर पाए थे। और सबकी बात छोड़ दीजिए, खुद यीशु मसीह अपनी सेवकाई बिना पवित्र आत्मा के स्टार्ट नहीं कर पाए थे। यीशु मसीह ने कुछ भी पृथ्वी के ऊपर अपनी इच्छा से नहीं किया, एक शब्द भी अपनी इच्छा से नहीं बोला। समझ रहे हैं आप मेरी बात? शब्द का मतलब इंस्ट्रक्शंस, एडवाइजेस एंड कमांडमेंट्स। जो प्रभु यीशु ने एडवाइस दी है नए नियम में, जो प्रभु यीशु ने इंस्ट्रक्शन दी है, यानी सलाह मशवरा, और जो इंस्ट्रक्शंस को हिंदी में आगे इस्तेमाल, निर्देश जो दिए हैं और आज्ञाएं जो दी हैं, ये सारी की सारी तब दी है जब पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के साथ थे।
या यीशु मसीह के अंदर है। आमीन। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि होली स्पिरिट जब यहां गाने गाए जाते हैं सिर्फ तब नहीं होते हैं। होली स्पिरिट आपके साथ, पवित्र आत्मा सिर्फ जब आप बंद कमरे में होते हैं सिर्फ तब नहीं होते हैं। पवित्र आत्मा आपके और मेरे साथ 24/7 होते हैं। He is watching our life 24/7. He is not watching your behavior only in the church or in your office or with your seniors, but he is watching your behavior 24/7. Amen. आप क्या कर रहे हैं? आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप बाइबल पढ़ रहे हैं, आप उपवास कर रहे हैं। तीनों चीजें बहुत सुंदर हैं, लेकिन अगर खाली उपवास करने से ही आशीष आ जाती है तो अन्य जातियां आपसे बहुत ज्यादा उपवास करती हैं, बहुत कट्टर उपवास करती हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम जब चर्च आते हैं हमें ये ध्यान रखना चाहिए हम अपने फोन स्विच ऑफ या साइलेंट करके आए। आमीन। तो पवित्र आत्मा आपको हर घड़ी हर समय वॉच करे। आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आपको अगर सक्सेसफुल लाइफ चाहिए, आपको ग्लोरियस लाइफ चाहिए, आपको हायर लेवल की लाइफ चाहिए, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक छोटी सी बात को आज सीखना पड़ेगा। कितनी सी बात को? पड़ोसी को बोले छोटी सी बात को। यार मुस्कुरा के बोला करो यार, अच्छा लगेगा पड़ोसी। हालेलुया। आपको मालूम है जब आप वॉशरूम में जा रहे हैं और फोन खोल के कुछ ऐसा देख रहे हैं जो आपको नहीं देखना चाहिए, पवित्र आत्मा आपको देख रहे हैं। पवित्र आत्मा आपको देख रहे हैं। जब आप कमरा बंद करके और अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, मार रहे हैं, या आप कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आपको देख रहे हैं। होली स्पिरिट कैसे हर समय साथ रहते हैं आज मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि वो मेरे साथ तो हर समय रहते हैं। आपका तो मुझे नहीं पता। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन होली स्पिरिट? आप में से कितने लोगों ने पवित्र आत्मा को देखा है? दैट्स ग्रेट। दीपांशु ने देखा है बस। Only he has seen, he had a physical encounter with the Holy Spirit. Physical encounter हुआ है। Physical is just like कि जैसे परमेश्वर ने कहा है कि वो हमारे अंदर है। अगर मैंने आपको देखा है तो मैंने पवित्र आत्मा को। नहीं। I'm talking about the Holy Spirit, genuinely Holy Spirit. इस रीति से तो सबने मुझे देख लिया और एक दूसरे को तो सबने देख लिया, लेकिन genuinely Holy Spirit से encounter कितने लोगों का हुआ है? He is a person. You can see him. He has eyes, he has ear, he has everything. You can see him. I have seen him many times, uncountable. Amen. Amen. मेरी प्रार्थना है और आज से मैं शुरू करूंगा अपनी प्रार्थना में हीलिंग तार के हर एक जन की आत्मिक आंखें खुल जाए। This is my new topic from today. यहाँ से मेरा नया विषय आप सब पवित्र आत्मा को देखने का। Amen. हालेलुया, हालेलुया। आपको इस बात का मालूम होना चाहिए, आपको चाहे दिख रहा है और आपको चाहे नहीं दिख रहा है, but still the Holy Spirit is with you, and He is not with you because you want Him. He is with you because Jesus want Him with you. ये इसलिए नहीं है कि आप चाहते हैं पवित्र आत्मा आपके साथ रहे, ये इसलिए है क्योंकि यीशु मसीह चाहते हैं कि जैसे मैं चेलों के साथ रहा, कहा ना प्रभु ने, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़े जाता, अपना आत्मा तुम्हें दूंगा। आमीन। मैं पिता से कहूंगा वो अपना आत्मा, और एक जगह लिखा है मैं अपना आत्मा तुम पर दूंगा। आमीन। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा हम सबके पास है। पहली चीज, कोई जन ऐसा नहीं है जो जीसस पर बिलीव करता है और उसके पास पवित्र आत्मा नहीं है, मतलब उसकी लाइफ पे अधिकार नहीं है, पवित्र आत्मा एक ऐसा नहीं है, लेकिन ग्रहण हर कोई नहीं कर रहा है। Amen. And it's something like that कि मैं जैसे आगे वाले भाइयों को पानी की बोतल दी है, इनके पास रखवाई है, ऐसे में आप सबको पानी की बोतल दे सकते। आनंद भाई बड़े खुश हैं आगे बैठ के आज, इनके तो हंसी नहीं रुक रही है आज। हालेलुया। तो पानी की बोतल मैं आप सबके हाथ में दे दूं और आप रखे रहें और आप प्यासे रहें।
आप इसको पिए नहीं। तो पानी तो है, बोतल भी है, लेकिन आप पी नहीं रहे। ठीक उसी तरह पवित्र आत्मा तो है, आप ग्रहण नहीं कर रहे। बोलेंगे आप हालेलुया। प्यास तो तब बुझेगी जब उस पानी को, कार्य तो तब होंगे जब पवित्र आत्मा को ग्रहण कर लेंगे। बोलेंगे आमेन। हालेलुया हालेलुया। आपको और मुझे उस इंपॉर्टेंस को अंडरस्टैंड करना है। होली स्पिरिट ऐसे नहीं है कि बस जब आप कमरे में जाएंगे प्रार्थना करेंगे तब वो आएंगे। जब आप खाना बना रहे हैं आप अपेक्षा कीजिए वो वहां भी मिलेंगे। आप तैयार रहिए किचन में बात करने के लिए, पवित्र आत्मा आपसे किचन में बात करेंगे। मेरी बहनों से मैं बात कर रहा हूं। पवित्र आत्मा जब आप सोने जाएंगे वो तब भी आपके पास खड़े रहेंगे। सोने से पहले बात करके देखिए, वे तब भी बात करेंगे। ठीक उसी तरह जब आप अपनी पत्नी को गाली देंगे तब भी पवित्र आत्मा आपको सुनेंगे। ठीक उसी तरह जब आप अपने बच्चों को अपशब्दी से डांटेंगे तब भी पवित्र आत्मा। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ होली स्पिरिट इन योर लाइफ? When you will have the importance of the Holy Spirit, you will not even dare to speak a single wrong word. जब पवित्र आत्मा आपको मालूम होगा मेरे कमरे में, मेरे घर के अंदर है, ऐसे पूछ लेता हूं। यहाँ तो खैर कोई भी गाली देने वाला नहीं होगा, लेकिन जनरली स्कूल और कॉलेज के बच्चों की बात करूं, पापा दिख जाते हैं तो मुंह से गाली नहीं निकलती है, मुंह से गाली। और ये ऐसा नहीं है बच्चा जवान हो गया, बेटा 6 फीट का हो गया, बाप 5 फीट का है, तब भी वो नहीं देगा। इसलिए नहीं है कि वो डरता है, वो उसका सम्मान करता है, वो आदर करता है कि मेरे पापा हैं, इनके सामने मैं गाली। ठीक उसी तरह अगर आप इस बात को सीखेंगे और आज समझेंगे कि पवित्र आत्मा हर जगह, हर समय, हर शब्द को, हर एक्टिविटी को देख रहे हैं। कैसा लगता होगा पवित्र आत्मा को जब एक जन अपने फोन में पोर्न देखता होगा? यहां है, नाम नहीं लेता, क्योंकि जब मैं पवित्र आत्मा के बारे में बता रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कौन क्या कर रहा है। मैं वही उदाहरण ले रहा हूं जो पवित्र आत्मा दिखा रहे हैं। कैसा लगता होगा जब आपके फोन पे एक लड़की कम कपड़े पहने हुए, छोटे कपड़े पहने हुए आती है और आपकी स्क्रीन पे थोड़ी देर के लिए वो रुक जाता है? कैसा लगता होगा? हालेलुया। आप समझ रहे जो मैं कह रहा हूं? पवित्र आत्मा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है कि आप जब चाहे उठा के घर छोड़ दें। अब मैं पाप करने जा रहा हूं तो वो वहां पर भी है। यू नीड टू टेक सीरियसली द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा स्वर्ग छोड़ करके हमारे लिए, पड़ोसी को बोलिए मेरे लिए, जोर से बोलिए मेरे लिए, प्राउडली बोलो, खुशी से बोलो, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। समझ आया एटीट्यूड? यार मेरे को बड़ा फील होता है, मैं क्या करूं? क्रिएटर इज विद मी भाई, छोटी मोटी सामर्थ नहीं है मेरे साथ। आमेन। हालेलुया। और जब आप ऐसा करेंगे आप कोई भी अश्लील चित्र नहीं देख पाएंगे, आप कोई भी गाली गलौज नहीं कर पाएंगे, आप कोई भी गंदा काम कभी कर ही नहीं पाएंगे। लिखा है ना परमेश्वर का भय, इसे परमेश्वर का भय कहते हैं। परमेश्वर मारने नहीं आते आपको। इफ यू रियली लव जीसस, इफ यू रियली लव होली स्पिरिट, तो आपका ये कायदा बन जाएगा जीवन जीने का। डिसिप्लिन्ड लाइफ हो जाएगी। जीसस वाज कंप्लीटली डिसिप्लिन्ड। आमेन। हालेलुया। आपको समझ आ रहा है जो मैं बता रहा हूं? कुछ लोगों को लगता है कि बस जब हमने प्रार्थना करी और हम कमरे में बैठे अन्य भाषा बोले, गूज़बम्प खड़े हुए, आंसू बहे, वही पवित्र आत्मा नहीं। उस समय आप पावर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, पवित्र आत्मा छू लेते हैं एज पर योर एक्सपेक्टेशन। एज पर योर, सबकी अपने अपने एक्सपेक्टेशन होती है। प्रभु कुछ को पसंद है मेरे गूज़बम्प्स खड़े हो, कुछ को पसंद है मेरे आंसू बहे, कुछ को कुछ अपना अपना एक्सपीरियंस है सबका। और जैसी आपकी अपेक्षा होती है वैसा प्रभु करते हैं। अपेक्षा बड़ी हो जाएगी तो बातचीत भी बड़ी हो जाएगी। आमेन। हालेलुया। अब बहुत ध्यान रखते हैं, अपनी अपनी पत्नियों का ज्यादातर पति रखते हैं, जो नहीं रखते वो शुरू करें, वो परमेश्वर को पसंद है। क्योंकि हालेलुया। अब बहुत ध्यान रखते हैं उसको क्या पसंद है, उसको क्या पसंद नहीं है।
और जब आप ऐसा ध्यान रखते हैं तो आप अपनी पत्नी के हीरो होते हैं, और आप बोलते हैं कि मेरे पति जितना अच्छा कोई भी, या पत्नी आपके खाने पीने का, सब चीज का, हर चीज का ध्यान रखती है, तो आपके लिए वो मतलब उससे बड़ा दर्जा लाइफ में किसी का भी नहीं होता। हैव यू एवर थिंक अबाउट इट व्हाट होली स्पिरिट इज फीलिंग एट दैट टाइम? It means the Holy Spirit is seeing that you know how to love and you know how to take care of your partner. It means he is understanding. थोड़ी देर के लिए उदाहरण ले लेते हैं, एक भाई का, हिमांशु का ले लेते हैं। अभी शादीशुदा नहीं इसलिए ले सकते हैं। मान लीजिए हिमांशु अपनी पत्नी को बहुत प्यार कर रहा है, मम्मी को तो जलन हो ही जाती है, सासू को प्रॉब्लम हो जाती, ससुर को प्रॉब्लम हो जाती, नहीं होनी चाहिए। तो जब वो देखते हैं परमेश्वर, जब वो देखते हैं तो प्रभु को पता लग रहा है, हाँ भाई हिमांशु को केयर भी करनी आती है, इज्जत भी करनी आती है, प्यार भी करना आता है, खुश रखना भी आता है। तब कैसा लगता होगा पवित्र आत्मा को कि यार मतलब ये कभी मेरे साथ इसने कोशिश नहीं करी। मैंने आज तक अपनी पत्नी के साथ कई बार जाकर कैंडल नाइट डिनर नहीं करा, लेकिन होली स्पिरिट के साथ हम सबने मिलकर कई बार कैंडल नाइट डिनर, मानो आप लोगों को किया हमने प्रभु भोज कैंडल नाइट के साथ कई बार किया, क्योंकि मुझे वो आता है तो मैं करता हूं। आपको भी है, आप करने हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब आप सोचते हैं कि मैं प्रार्थना में बैठा हूं और आपको एकदम से गूस बम्स आ रहे हैं, आपके एकदम से रोंगटे खड़े हो रहे हैं, आंसू आ रहे हैं, तो आपको क्या लगा? पवित्र आत्मा ऊपर से उड़ के आए क्या? अभी वो तो तभी वो पहले भी थे, उसके बाद भी हैं, लेकिन आप उस समय सिर्फ रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ऑनर दे रहे हैं। In the same manner, I just want to teach you today, know the importance of Holy Spirit. आप किसी के लिए कोई भी शब्द बोल रहे हैं, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं अपनी पत्नी से, ऐसा मैं कभी कहता नहीं हूं, और मैं ऐसा कहने लगूं हिमांशु तो बिल्कुल ही बेकार बंदा है, सामने और हिमांशु बढ़िया है, अरे बेटा कीबोर्ड बनाएंगे, चलो ना क्या खाएगा, पीछे जाके यार मेरा बड़ा बेकार बंदा है यार, बता समोसा भी खा गया। होली स्पिरिट को पसंद नहीं आएगा। आपको इसलिए अच्छा नहीं बनना कि लोगों को दिखाना है, आपको इसलिए अच्छा बनना है, आपको इसलिए अच्छा रहना है क्योंकि परमेश्वर अच्छे हैं। आमेन। ही इज गुड विद यू। आमेन। लिखा है जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से नापा जाएगा। जितना तुम हायर इंपॉर्टेंस पवित्र आत्मा को दोगे, उतनी ही हायर इंपॉर्टेंस परमेश्वर तेरे को देंगे। आमेन। इट्स वाइस वर्सा। बाइबल से जैसा तू करेगा वैसा ही मैं करूंगा। तू अपने गुनाहगारों को क्षमा करेगा, मैं तेरे गुनाहों को क्षमा करूंगा। तू मेरे आत्मा को इतना इंपॉर्टेंट समझेगा। मैं कल रात शेयर कर रहा था, मैं कैसा करता हूं, मैं अपना छोटा सा एक एक्सपीरियंस बताता हूं। हालेलुया, हालेलुया। कुछ बातें मैं कई बार सोचता था नहीं बताऊं, लेकिन अभी मुझे लग रहा है चर्च को जरूरत है सीखने की, तो मैं बताना शुरू कर रहा हूं। रात भी मैंने शेयर किया, मैं बाजार जा रहा था, मेरी पॉकेट में पैसे थे और मैं कुछ धनिया सामान लेने के लिए घर का गया। कुल मिलाकर बोलूं तो आई डोंट नीड होली स्पिरिट इन बाइंग वेजिटेबल्स। आई थिंक किसी को भी जरूरत नहीं है। अगर आपको पवित्र आत्मा ने सैलरी आ गई है, पैसे दे दिए, आप जाएंगे सब्जी खरीद लाएंगे। But I was alone and I don't like to move alone. मैं अकेला था और मैं अकेला जाना पसंद नहीं करता हूं। हालेलुया। तो मैं घर से निकला, निकलते हुए गेट से मैं, अब आप लोग कहेंगे बंदे का सरक गया है, नहीं नहीं, मैं ठीक ट्रैक पर आ गया हूं। आमीन। और मैंने बोला, मैं ऐसे बोलता हूं, मैं ऐसे मेरे प्रभु मेरे साथ हैं। I love him so much। मैंने बोला प्रभु आप मेरे साथ चलिए, मैं बाजार जा रहा हूं, आप मेरे साथ चलिए। मैं लिफ्ट में अकेला था, लिफ्ट से उतर रहा था। आई वाज एक्सपीरियंसिंग होली स्पिरिट इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी। आई वाज नॉट फीलिंग, आई वाज एक्सपीरियंसिंग ही इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी। And even right now I'm experiencing he is standing over here. Hallelujah. Hallelujah.
हालेलुया। एंड इट टेक्स टू विद द हार्ट। जब आप अपने भाई के साथ, अपनी बहन के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, होली स्पिरिट इज सीइंग यू। He is not the spirit of church. He is the spirit of God. He is omnipresent. Hallelujah. That makes him God. आत्माएं तो पूरी पृथ्वी पर घूम रही हैं और एक सेकंड में दिल्ली से अमेरिका पहुंच जाती हैं, एक सेकंड से भी कम है। They have that power to travel. But Holy Spirit never need to travel. पवित्र आत्मा को कभी भागने की जरूरत नहीं पड़ती। वो सब जगह, हमेशा, हर समय, एक ही टाइम पर मेरे कमरे में, आपके कमरे में, आपके पूरे चर्च के कमरे में, पूरी वर्ल्ड के चर्च के कमरे में जितने लोग अपेक्षा कर रहे हैं, एक ही उसी क्षण में पवित्र आत्मा होते हैं। अब संडे को यहाँ आराधना चल रही है, कई लाख चर्चों में आराधना चल रही है, मैं बिलीव करता हूँ इस समय, है ना, सब जगह। इट मेक्स हिम गॉड। आमेन। आप चाहते जरूर है आप ऊपर जाए, आप चाहते जरूर है मैं आगे बढ़ जाऊं, बट योर बिहेवियर, योर नेचर इज नॉट लाइक दैट, एंड ही डोंट एक्सेप्ट दिस थिंग्स। जो आप रोज वगैरह के जीवन में कर रहे हो, वो बाइबल में लिखा है, डू नॉट क्वेंच माय स्पिरिट। आपको पता भी नहीं लग रहा आप कितना ज्यादा क्वेंच, हिंदी में बोलेंगे शोकित मत करो, उसको तकलीफ मत दो। ही हैज इमोशंस, ही हैज फीलिंग्स, है उनके पास वो सब, बुरा लगता है उनको। मान लीजिए ये भाई अंश जाकर के, और शाहजहानपुर से कौन है भाई आकाश आए हुए हैं आज, प्रभु इनको आशीष दे। हमने उनका वेलकम भी नहीं करा, आपका स्वागत है भाई, सॉरी, है ना, अभी लास्ट में ताली बजाएंगे आपके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अंश जाकर के और वहां बैठ के आकाश से मेरे बारे में टक 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 वो कभी नहीं करेगा, इसलिए मैं जानता हूं। आई ट्रस्ट यू, इवन आई ट्रस्ट ऑल ऑफ यू। आमेन। मेरी बुराई करने लगे, छोड़िए, अनुराग भाई की बुराई करने लगे, गौरव भाई की बुराई, कुछ भी करने लगे, व्हाट डू यू थिंक होली स्पिरिट इज नॉट लिसनिंग? आप अपना स्वभाव मुझसे छिपा सकते हो, व्हिच इज वेरी टफ, बिकॉज़ आई एम स्पिरिट में। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आप अपनी बातें, अपना स्वभाव परमेश्वर से नहीं छिपा सकते हैं, और वो कुछ भी नहीं हो रहा है, आप अपनी उन्नति को रोक रहे हो। You cannot grow without the Holy Spirit. Amen. I will show you something from the Bible. Let's take out Acts chapter 1. प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय निकालेंगे। कोई Jesus. Let's see how important Holy Spirit is in the life of Jesus and in the life of disciples. प्रेरितों के काम, चेले की परछाई से लोग चंगे हो रहे हैं, ये सबको मालूम है भाई, लेकिन क्यों हो रही है हमें जानना है। और अगर पतरस की परछाई से लोग चंगे हो गए हैं, तो आनंद की, अनुराग की, अरुण की, विशाल की, सबकी हमारी परछाई से लोग चंगे होंगे। चाहिए तो सबको मालूम है, लेकिन मैं कह रहा हूं होंगे। आमेन। क्योंकि मैं ये वचन इस विश्वास से दे रहा हूं कि आप इसको अपनाएंगे और ये काम करेगा, क्योंकि ये जिंदा है। हालेलुया। हाँ, एक और उसका दो पढ़ेंगे। उस दिन जब तक जब तक वह प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर, बस मेरा मेन पॉइंट यही था। यू कैन मार्क इट इन द बाइबल। यीशु मसीह जिन 12 चेलों को चुना था, उनको भी आज्ञा किससे पूछ कर दे रहे थे, किसके थ्रू दे रहे थे? पवित्र आत्मा। That important is the Holy Spirit. For Jesus, he is so important. It means if Jesus is talking to his own disciples, यीशु मसीह अपने चेलों से जब बात कर रहे हैं, he is talking through the Spirit of Lord. Why did Jesus succeed in everything? यीशु मसीह हर चीज में क्यों कामयाब हुए? Because he is listening to the Spirit of Lord. He is working only through the Spirit of Lord. आप सब कामों को करते हैं, आप हर काम में आगे बढ़ते हैं, और आप बिना पवित्र आत्मा के चले जाते हैं। He is with you, He is all the time with you, लेकिन वो प्रोविजन उनके क्यों नहीं निकल करके आ रहे? क्योंकि आप ग्रहण नहीं कर रहे हैं। पानी की बोतल रखी, आप पी नहीं रहे, गलती आपके, प्यासे आप, इसलिए
प्रॉब्लम ये नहीं है पानी नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप बोतल खोलना नहीं मांग रहे, आप उसको पीना नहीं मांग रहे, सिर्फ इतनी सी प्रॉब्लम है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर आप पूरे चर्च को प्यास लगने लगे और मैं अपने ऊपर अत्याचार करके 20 लीटर पानी भी पी लूं बैठे बैठे और कुछ भी कर लूं, आपकी प्यास किसी कीमत पर नहीं बुझने वाली। मैं जाकर के किसी स्विमिंग पूल के अंदर तैर हूं और बोलूं प्यास बुझ गई, तब भी आपकी प्यास एज इट इज रहेगी। आपकी प्यास तो तभी बुझेगी, कब बुझेगी? जब आप खुद पानी पी लेंगे, बोलेंगे आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो एंड अंडरस्टैंड द होली स्पिरिट। चर्च पीछे इसलिए है, वो पवित्र आत्मा की उपस्थिति को समझ नहीं पा रहा है, और हमें समझना है कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति क्या है और क्यों है। इवन फॉर जीसस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द होली स्पिरिट। Hallelujah. 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 Bible is saying he never spoke a single word without the Holy Spirit. I mean to say instructions, commandments, and the devices. Hallelujah. Hallelujah. यीशु मसीह चेलों से बात कर रहे, बोला सुनो, मैं केवल वो बोल रहा हूं जो पिता को कहते हुए, मैं वो कर रहा हूं जो मैं पिता को करते हुए। हाउ इंपॉर्टेंट। इट मीन्स मैं उसके दाएं बाएं कुछ नहीं करता हूं भाई। मैं पवित्र आत्मा के बिना कुछ 30 साल तक मुझे नहीं मिले पवित्र आत्मा, तब तक मैंने कुछ नहीं करा, और जिस दिन पवित्र आत्मा मिल गया मैंने एक सेकंड के लिए छोड़ा नहीं है। बोलिए आमीन। विश्वास करता हूं आज से आप छोड़ेंगे नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके डोर्स ओपन नहीं हो रहे, रीजन बिहाइंड यू नॉट। भाई डोर ओपन कब होगा? एक बोतल है कांच की, पहले आती थी, हम लोग पीते थे वो कांच वाली, और उससे खोलते थे ओपनर से। बोतल किससे खुलती थी? ओपनर से। अब कोई कहेगा हम तो दांत से भी खोल लेते, तो वही तो कह रहा हूं, खोल ले भाई। हालेलुया। ये आपको और मुझे समझना है कि एक ओपनर की जरूरत है। आमीन, आमीन। आपको द्वार खोलने के लिए आपका ये द्वार खोलने की पावर आपके मेरे पास नहीं है। ध्यान से बाइबल पढ़िएगा, द्वार खोलने की पावर यीशु मसीह के पास है। पूरी बाइबल ध्यान से पढ़िएगा, वहां यही जिक्र होता है परमेश्वर द्वार खोलेंगे। कभी नहीं कहा तुम द्वार खोलोगे, लिखा है तुम मुर्दे जला लोगे। कुछ चीजें पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर ने अपने कंट्रोल में रखी हैं। ओनली जीसस कैन ओपन डोर्स फॉर यू। And if you don't carry the Holy Spirit, जब आप आगे आगे चलते हैं, आपके आगे आगे पवित्र आत्मा चलते हैं, आगे आगे पवित्र आत्मा चलते हैं, आपके कामों को पूरा करने के लिए आगे आगे पवित्र आत्मा चलते हैं। जब आप ये बोलकर चलते हैं, प्रभु मेरे, प्रभु मेरे जोर से बोले, प्रभु मेरे आमीन। जब आप कहते हैं प्रभु साथ चलिए, कभी ये फीलिंग नहीं होना चाहिए ना मैं अकेला हूं। कभी ये फीलिंग, कल मैं एक मीटिंग में गया और मैं गाड़ी में गया, सबसे पहले मैंने बोला प्रभु मेरे को पता है आप बैठे हुए हैं, थैंक यू, साथ चलिए। मीटिंग ले रहा था, उसमें कुछ स्पिरिचुअल एडवाइजेस थी, कुछ वर्ल्डली एडवाइजेस थी। ही वाज कंटिन्यूअसली टॉकिंग टू मी, आई एम कंटिन्यूअसली टॉकिंग टू होली स्पिरिट। I was about to give some advice, but Holy Spirit said, "Be quiet, just listen. Don't tell anything." I said, "Okay, Jesus." फिर मैं कुछ बोलने वाला था, और "Don't tell this also. Let him say." Amen. Amen. आपको समझ आ रहा है? आप बोलिए मैं, जब आप चाहेंगे तो पवित्र आत्मा आपको उत्तर देंगे। और आप सब लोग जब तक पवित्र आत्मा को लेकर नहीं चलोगे नहीं बढ़ोगे। आज से फोन से वो हर चीज डिलीट कर दीजिए जो डिस्ट्रैक्ट करती है आपको। वो हर चीज हटा दीजिए जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इंस्टाग्राम डिस्ट्रैक्ट कर रहा है हटा दीजिए, फेसबुक डिस्ट्रैक्ट कर रहा है हटा दीजिए, यूट्यूब डिस्ट्रैक्ट कर रहा है हटा दीजिए। इट्स वेरी सिंपल। रोज शाम को 9:15 बजे डाउनलोड करिए, 10:15 बजे हटा दीजिए। 9:30 से लाइव आते हैं ना। हालेलुया। भाई मैंने कई महीने नहीं रखा, कई महीने नहीं रखा मैंने अपने फोन में फेसबुक, महीनों नहीं रखा। मेरा टाइम ले रहा था,
Your time is of Jesus. 8वीं आयत पढ़ेंगे जी। उसने दुख उठाने के बाद 1:8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, Oh my God, yes. तब तुम सामर्थ पाओगे। बोलिए आमेन। आप वीक क्यों हैं? आप कमजोरी में क्यों चल रहे हैं? Because you are not inviting Holy Spirit, and when you are not inviting Holy Spirit, He is not coming upon you. When you will invite Him through this word, oh, the Spirit of Lord, I welcome you, Lord. Oh, your word is saying you are going to fill me with the power. I receive this power, Lord. Come upon me with your power, and you will see the power. जब आप इस रीति से बुलाएंगे, आपका वचन कहता है पवित्र आत्मा जब आप आते हैं तो सामर्थ आती है। मैं कमजोर नहीं हूं, मुझे सामर्थ चाहिए। आमेन, हालेलुया। You will no more with the questions, you will be filled only with the answers. आप सवालों के साथ अधूरे नहीं रह जाएंगे, आप सिर्फ और सिर्फ उत्तरों से भर जाएंगे। आमेन। Your life will be filled with the answers. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. और दूसरा अध्याय उसके 17वीं आयत पढ़ेंगे, कंटिन्यू चलेंगे जी। चैप्टर 2 वर्स 17। क्योंकि वह तो हम पे गिना हुआ गया और इस बैग बंद करिए, 2:17 पढ़ दीजिए भाई। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। लिखा हुआ है कि अगर तुम प्रोफेसी करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? आप भविष्यवाणी करना चाहते हो। क्या करना चाहते हो? कितने लोग चाहते हैं कि वे भी भविष्यवाणियां करें? बाइबल स्पष्ट कह रही है, बिल्कुल साफ यहां लिखा हुआ है, मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर, बोले सब पर, हम सब पर, आमेन। मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल कह रही है सब पर अपना आत्मा उंडेलूंगा और हर कोई क्या करेगा? क्या करेगा? और आगे, और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। यानी कि परमेश्वर आपसे बात किन तरीकों से करेंगे? भविष्यवाणी कराएंगे आपसे, आपको दर्शन दिखाएंगे, आपको सपने दिखाएंगे। It means when you are sleeping, the precious and the beautiful Holy Spirit wants to talk even at that time. Amen. Hallelujah. How beautiful He is. Amen. How great He is. Amen. कितना सुंदर और महान परमेश्वर है हमारे। कहते हैं कि जब मेरा आत्मा, यानी जब तुम मेरे आत्मा को ग्रहण कर लोगे, तुम जब बिल्कुल मतलब अवस्था में हो, ठीक, और चर्च में हो, लोगों में हो, तो तुम भविष्यवाणियां मुंह से करना। जब तुम बैठे हुए अकेले होगे, अकेले कमरे में, तो मैं दर्शन दिखाने लगूंगा। जब तुम सोने जाओगे, मुझे इनवाइट करके जाना, मैं तो तुमसे सपनों में आकर के भी बात करूंगा। मैं नहीं रुकने वाला, बोलिए आमेन। हालेलुया। दैट इज हिज हार्ट फॉर यू एंड मी। ये हृदय है हमारे पवित्र आत्मा का आपके लिए और मेरे लिए कि मैं नींद में भी नहीं छोड़ना चाहता तुझे। तू तो सद्बुद्ध खो करके सो रहा है, मैं तब भी तुझसे अलग नहीं हूं। सी हाउ ग्रेट द गॉड इज। इसलिए मैं कहता हूं कि आप एक बार आगे बढ़ेंगे, वो 100 बार आगे बढ़ेंगे, है ना। एक बार लिखा दिया करो, कितनी बार कहा मैं दूंगा, मैं तुम्हें ये नापूंगा, ये मल्टीप्लाई करूंगा। एक जगह लिखा है कि जब बीज बोओगे तो उसका 100 गुना, यानी कि तू एक कदम बढ़ा, मैं 100 कदम बढ़ा के आ गया हूँ। बोलिए आमीन। तू एक बार बढ़ा तो सही है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कभी घर में ऐसा लगा है, कभी घर में ऐसा फील हुआ है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए यार, प्रभु सुन रहे हैं, नहीं ये बात नहीं करनी चाहिए यार, क्योंकि प्रभु सुन रहे हैं। That's a fear of God. That's a love for God. यही परमेश्वर का प्रेम है और यही परमेश्वर से भय है। Hallelujah. He never ever want to lose you. वो कभी आपको खोना नहीं चाहते। वो कहते हैं कि तेरे सोते, तेरे जागते, तेरे चलते, तेरे फिरते, मैं हर समय तेरे साथ रहना चाहता हूँ। मैं तो तुझसे सपनों में भी बात करना चाहता हूँ। कभी सोच करके देखा है? लेकिन आप क्या करते हैं? मैं यहां बैठे हुए लोगों की बात कर रहा हूं। यहां
क्या कर रहा हूं? यहाँ बैठे हुए लोगों की बात कर रहा हूं। यहाँ मेरे सामने उनसे बड़ा धर्मी, उनसे बड़ा प्रार्थना करने वाला, उनसे ज्यादा अन्य भाषा बोलने वाला नहीं होता, लेकिन अपने बाजू में बैठे प्रेयर वाले बंदे से जलन है। ये मेरे सामने कैसे है? ये मेरे से ज्यादा क्यों अन्य भाषा? प्यार नहीं है। तुझे पता नहीं है 9:30 बजे प्रार्थना शुरू होती है, तुम आती नहीं हो सब। What the hell is this? क्या तुम्हें पता नहीं है वो 24 घंटे तुम्हारे साथ रहता है? उसको सिखा रहे हो बैठ करके कि तुझे पता नहीं है 9:30 प्रार्थना शुरू कर रही है, तुझे पता नहीं है तेरे घर में 24 घंटे हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पूछ रहा हूं क्या तुझे पता नहीं है? You want to teach him or her, लेकिन क्या तुझे पता नहीं है वो 24 घंटे तेरे साथ है। जब तू गाली दे रहा है वो साथ है, जब तू बदतमीजी कर रहा है वो साथ है, जब तू चोरी कर रहा है ऑफिस में वो तेरे साथ है। आपको मालूम है ऑफिस से चोरी क्या होती है? टाइम की, काम की। ये बहन ध्यान से सुनती है मेरा वचन। इनाम लाए जाए दो पहले दो, यहाँ पे बैठ जाए उधर बोलती थी। हालेलुया। जब आपके जो ऑफिस के टाइमिंग है और आप उस टाइम पे ऑफिस नहीं जा रहे हैं, आप उसमें ऑफिस जो आपको दिया गया टाइम में नहीं पहुंच रहे हैं, आप चोरी कर रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? समझ आ रहा है आपको? हाँ, बहन को दे दो, ताली बजा दो, बहन अच्छे अच्छे आंसर दे रही है। Praise the Lord. Hallelujah. Jesus. अंकल पैसे गिराते हुए जा रहे हैं आप। प्रभु आपको बहुत दे, बड़े बड़े बिखेरो, पूरे चर्च में बिखेरो, यीशु मसीह के नाम में। सबकी कुर्सी पीली करके जाओ। हालेलुया। अरे बोल दो आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे हैं आप लोग जो मैं कह रहा हूं? ये बताना बंद कर दो पत्नी को यहां पवित्र आत्मा है, ऐसे मत बोल। खुद सीख लो, यहां पवित्र आत्मा है, मुझे ऐसे नहीं बोलना। आप खुद को रोक लो, उसको पवित्र आत्मा खुद रोक लेंगे। या अगर आप रोक रही हो तो पति को मत बताओ, यहां पवित्र आत्मा, उसको पता है, वो बुड़वक नहीं है। Hallelujah. Hallelujah. So Bible is saying when you will have the Holy Spirit, you will prophesy. You will see the visions. You will see the dreams. कोई इसमें और क्वालिफिकेशन नहीं लिखी है, एक ही क्वालिफिकेशन है, रिसीवर, वेलकम है। ऐसा थोड़ी है इधर पवित्र आत्मा और घर जाने के बाद। अनुराग भाई ने जब शेयरिंग करी, बड़ी सुंदर सी शेयरिंग करी, और उन्होंने बताया कि हम सबके साथ एक प्रॉब्लम होती है, जब हम जिस दिन वचन सुनते हैं उस दिन हम भरे हुए होते हैं। मंडे को वो थोड़ा सा कम हो जाता है और ट्यूसडे तक वो खत्म हो जाता है। And that's the reason church is not growing. That's the reason sons and the daughters are not having good enough. अरे बोला मेरे सेवक के पास सब कुछ होगा, पर्याप्त होगा, हर चीज के लिए, हर भले काम के लिए होगा, हर भले काम के लिए मेरे सेवक के पास होगा। सेवक को देने के लिए तैयार है। एक मालिक नौकर की हर चीज में भरपूरी दे रहा है। सोचो वो बेटा बेटी को क्या दे सकता है? बोलेंगे आप हालेलुया। आप तो सेवक रहे नहीं, आप और हम तो बेटा बेटी हो गए, हमें वो क्या नहीं दे सकते, लेकिन स्टिल हम लोग परेशान, तकलीफ, कर्जे, lack. Actually, the lack is not the lack. You are actually lacking in knowledge. बाइबल में लिखा है ना, मेरे वचन का ज्ञान ना होने के कारण मेरे लोग नाश हो जाते हैं। And that's true. हमें पता नहीं ना, पवित्र आत्मा तो हमेशा अवेलेबल है। And he is called helper. क्या कहा गया है? हेल्पर कब चाहिए होता है मालूम है? जब हमें मददगार कब चाहिए? जब हमारे बस की, when it is not in our hands. प्रभु मैंने बहुत प्रचार कर लिया अपने घर वालों को, ये सुनते नहीं है, अब मैं क्या करूं? कीप क्वाइट, स्टार्ट इट लाइक दिस। प्रभु यीशु के नाम से
प्रभु इनका उद्धार हो रहा है। होली स्पिरिट, आई वांट माय हस्बैंड इन फेथ। इफ यू रियली लव योर हस्बैंड, इफ यू रियली लव योर पेरेंट्स, इफ यू रियली लव योर नेबर, अगर आप सच में अपने पति से, अपनी पत्नी से, अपने पड़ोसियों से प्यार करते हैं ना, यू विल क्राई फॉर दैट। You will sit on your knees and you will cry for them. Hallelujah. Hallelujah. आप घुटनों पर बैठेंगे और आप रोएंगे। पवित्र आत्मा, ये चाहिए, ये मुझे स्वर्ग में चाहिए, मुझे कलीसिया में चाहिए। Hallelujah. You will be hungry for that. You will be hungry for that. आप भूखे हो जाएंगे उसके लिए, जब पवित्र आत्मा आपके पास होंगे। आमेन। और 5वां अध्याय उसकी 32वीं आयत की ओर हम चलेंगे। सो इस बात को याद रखिएगा कि पवित्र आत्मा सबको दे दिया गया है। कितनों को? सबको। किनको? सबको। हालेलुया जी। और 5 का एक बार हम लोग 32 पढ़ेंगे जल्दी से। हम इन बातों की गवाह हैं। हाँ। और वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है, जो उसकी आज्ञा मानते हैं। पवित्र आत्मा किसको दिया गया है? परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं। जो परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं। यानी पवित्र आत्मा किसके साथ रहते हैं? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डियर चिल्ड्रन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर नॉट ओबेइंग द वर्ड ऑफ गॉड, जीसस सेज इफ यू लव मी यू विल ओबे माय कमांडमेंट्स। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को। और अब लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा किसके पास देखने को जा रहा है? चेले किसके पास एक्सपीरियंस कर रहे हैं? जो आज्ञाकारिता में चल रहे हैं। And if you really have the Holy Spirit, you will have breakthrough of everything. He knows a very being of your, आपके अस्तित्व का एक एक अंश मालूम है पवित्र आत्मा को। वो कितना साफ है, कितना गंदा है, सबसे छिपा सकते हो, परमेश्वर से नहीं छिपा सकते हो। और अगर आपके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं दिखाई दे रहे हैं, आपके जीवन में परमेश्वर के काम नहीं दिखाई दे रहे हैं, हालेलुया, हालेलुया, आप कहीं आज्ञाकारिता में नहीं है, इसलिए आपके पास पवित्र आत्मा नहीं दिख रहे हैं आपको। वो है लेकिन वो साइलेंट है। वो ये बच्चा अच्छा है, मुझे पानी की बोतल भी लगातार पी रहा है, प्रभु उसको आशीष दे। आमीन, हालेलुया। मैं इस बोतल को लू खाली करके इसमें थूक देता हूं और थूक के भर के पानी लाके आपको देता हूं। कितने लोग पीना चाहेंगे? सिकंदर ने हाथ नहीं उठाया, प्रभु का पसंद करेंगे। इसी तरह गंदा मंदिर परमेश्वर नहीं आते। और हर एक अनाज्ञाकारिता आपको, आपके वेसल को, जो आप एक इंस्ट्रूमेंट है, उसको खराब कर देता है। और वहां होली स्पिरिट नहीं दिखता है। और वेरी स्मॉल थिंग्स, शैतान बहुत छोटी छोटी चीजों में, बहुत छोटी छोटी चीजों, देखिए उसका फोकस आपको सिर्फ वहां से हटाना है। वो नहीं चाहता पवित्र आत्मा आपके अंदर रहे, पवित्र आत्मा आपके साथ रहे, नहीं चाहता। उसको पता है बाकी सब मैं अपने आप कर लूंगा, बस ये हट जाए। सिर्फ वो जैसे यीशु के अंदर पवित्र आत्मा को देखता देखते कहता तू मुझे सताने आ गया। लेकिन आपको ये क्यों कहना पड़ता है वो मुझे सता रहे हैं? वो आपकी बॉडी में कैसे इतना रेसिस्ट कैसे कर पा रहा है आपको? फेथ में होने के बाद, यीशु को जानने के बाद, बाइबल पढ़ने के बाद भी वो आपके अंदर बसा हुआ है। क्यों? Because there is a door which is open. कोई एक दरवाजा है जो आपने उसके लिए खोला है और उसमें पवित्र आत्मा नहीं रह सकते। हालेलुया। लिखा है कि वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है, जो उसकी आज्ञा मानते हैं। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा किसके लिए रखा है? उसकी आज्ञा मानते हैं। आपको समझ आ रहा है? आपकी जर्नी स्पिरिचुअल वॉरफेयर की आपके घर से शुरू होती है, आपके अपने परिवार से शुरू होती है। पति कुछ भी बोल रहा है, मैं अपनी बहनों से बात करना मांगूंगा, है ना? तानिया बहन, श्री बहन, मतलब सब बहनों से, रीना बहन, सबसे मैं बात करूंगा। नेहा बहन, क्या इसका भी नाम ले लीजिए। पति आपसे कुछ कह रहा है,
आप शांत हो जाओ ना, एक बार कहेगा 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 1 साल, 6 महीने, 2 साल, शर्म आने लगेगी उसको। आपकी पत्नी आपके अधीनता में नहीं चल रही है, शांत रहना सीखो। क्या रहना सीखो? शांत रहना सीखो। हालेलुया। हालेलुया। सबने पास बैठा ले इसको। जीसस। जब आप ऐसा करेंगे, पवित्र आत्मा देख रहे हैं, then you will deserve the Holy Spirit. Hallelujah. 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 Only then you deserve the Holy Spirit. Otherwise you don't deserve Holy Spirit. He is for you and for me. वो मेरे लिए और आपके लिए ही है, लेकिन हम उस काबिलियत को नहीं ला पा रहे। कितनी सी काबिलियत है? वचन में चलना है। वचन क्या कह रहा है? एक ही आज्ञा दे रहा है, अपने परमेश्वर से तन मन, अपने धन, अपने प्राण से, अपनी शक्ति से प्रेम कर, ऐसे अपने पड़ोसी से प्रेम कर। I suggest you, maybe your parents are the reason that Holy Spirit is not with you. Maybe your children is the reason that Holy Spirit is not in your life. ये संभव है। और सबसे पहले यही जगह सबसे पहले इस्तेमाल करता है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि भाई विशाल अपने पापा के पास गया और पापा से मिला और बैठा, और बैठते के साथ ही पापा ने उदाहरण के तौर पे इनके चाचा की बुराई करने चालू कर दी। Holy Spirit is watching. What is his reaction? He is expecting higher level in the life. ये ऑफिस से बस में आते आते तो होली स्पिरिट आपके साथ है, पवित्र प्रभु रास्ते में तो साथ है, घर आते चले गए क्या? नहीं, ऐसा होता नहीं, मेरे को पता नहीं है, मैं ऐसी एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसे मत देखो उसको कोई भी। हालेलुया। और बुराई शुरू हुई, पापा कह तो आप ठीक ही हो वैसे, बस यू हैव डन। बैठो 6 घंटे, बैठो 10 घंटे, बैठो बाइबल पढ़ो, 0, because you don't have the presence. He is never ever involved in a single negativity, not even a single negative word. आपको पता भी नहीं लगता कब उपस्थिति चली जाती है, आपको पता ही नहीं लगता कब पवित्र आत्मा आपके पास, आपको पता ही नहीं कितने महीने से आपका परमेश्वर का एनकाउंटर नहीं हुआ। If you are a real believer, nobody can stop the encounter. Encounter means a relationship. If you are a true believer, आप सच्चे अगर विश्वासी हैं, पवित्र आत्मा से एनकाउंटर ना हो, ये हो ही नहीं सकता। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और वो चंगे हो रहे हैं, आप प्रोफेसी कर रहे हैं, ये सब नहीं कह रहा हूं मैं। इट नेवर प्रूव्स दैट यू विल हैव द इटर्नल लाइफ और यू विल गो इन द किंगडम ऑफ गॉड। ये इस बात को प्रूव नहीं करता कि अगर मैं यहाँ पर सबके लिए भविष्यवाणी करने लगूं या मैं यहाँ सबको चंगा करने लगूं तो इस कारण से मैं स्वर्ग में जाऊंगा, कोई ये जरूरी नहीं है। लिखा है कि ऐसे भी मेरे द्वार पर खड़े रह जाएंगे और मैं कहूंगा मैं तुम्हें, you know the reason? They don't have Holy Spirit. You cannot go in the kingdom, you cannot enter in the kingdom without the Holy Spirit. When the Lord sees your life, the very first thing He sees in your life is the Holy Spirit. Do you have the Holy Spirit or not? Hallelujah. 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 He gave His Spirit for you and me. पवित्र आत्मा पृथ्वी पर आपके लिए और मेरे लिए ही है, लेकिन मेरी लाइफ में उतना एक्सीलेंस क्यों नहीं है? जब परमेश्वर मेरे अंदर है तो मेरी लाइफ का एक्सेल लेवल तो बहुत हाई होना चाहिए ना, बहुत हाई होना चाहिए ना। मैं इतना नीचे गड्ढे में क्यों? मैं कह रहा हूं मेरे पास पवित्र आत्मा है, मुझे अन्य भाषा बोलनी आती है, मैं कह रहा हूं जी क्या वो वरदान मिल गया है, लेकिन क्या बाकी 1-on-1 पवित्र आत्मा साथ है? अरे जब पवित्र आत्मा साथ जाएंगे तुझे प्रमोशन के लिए बोलना नहीं पड़ेगा, लोग आकर के तेरा प्रमोशन करेंगे। बोले आमीन। लिखा है परमेश्वर के वचन के अंदर, लिखा हुआ है कि लोग आकर के तेरी गोलों में डाल जाएंगे। बोलिए आमीन। It is your portion in Jesus' name. But when you will
have the Holy Spirit, when you will have the Holy Spirit, when you will have the Holy Spirit, He is very precious, He is very important. लोग बढ़ी इसलिए नहीं रहे क्योंकि उन्हें लगता है चर्च में हम एकदम बढ़िया गाने वाने गाएंगे, बजाएंगे, बढ़िया सब करेंगे। यहाँ तो वो भी ठीक से नहीं चल रहा, प्रभु आशीष दे, और सब अच्छे से करेंगे और ऐसा करने से हम पवित्र आत्मा हमारे साथ होंगे। नो डाउट इसका प्रतिफल मिलेगा, लेकिन आप प्रतिफल को रुकना क्यों चाहते हैं? आप अनलिमिटेड क्यों नहीं बनना चाहते? आप अनस्टॉपेबल क्यों नहीं बनना चाहते? आप अनलिमिटेड होनी चाहिए। होली स्पिरिट आपको अनलिमिटेड बना सकते हैं, क्योंकि आप जहां जाएंगे परमेश्वर साथ जाएंगे। हालेलुया। आप जिस जगह कदम रखेंगे वो जगह आशीषित हो जाएगी आपके पावर रखने से, जब पवित्र आत्मा आपके साथ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। Let's read once again 5:32 once again जी। और हम इन बातों के गवाह हैं और पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है, जो उसकी आज्ञा मानते हैं। जो उसकी आज्ञा मानते हैं। I'll tell you some signs कि do you have Holy Spirit or not? मैं आपको कुछ चिन्ह बताऊंगा, उससे आप जांच पाएंगे अपने जीवन को कि आपके पास पवित्र आत्मा है या पवित्र आत्मा नहीं है। पहला चिन्ह आपको ओबीडियंस के लिए एनकरेज करेंगे। आपका मन करेगा वचन पढ़ने का, आपका मन करेगा वचन पर चलने का। आमीन, हालेलुया। आपका मन करेगा प्रचार करने का, आपका मन करेगा। मैंने ऐसा सोचा, मैंने पवित्र आत्मा से बोला कि अब मैं जब तक उतना बिजी नहीं हो जाऊंगा कि मेरे पास टाइम ना हो, तब तक मैं रोजाना प्रचार करना चाहता हूं। मुझे वचन दीजिए। मुझसे एक परमेश्वर के भक्त ने बात करी, मैं नाम नहीं लूंगा, अभी पिछले कुछ दिनों में, और मुझसे बोले ये रोज ऐसी विषय पे बात चल रही थी। बोले रोज प्रचार करना कितना मुश्किल है। मैं एक संडे की मीटिंग लेता हूं, एक और बीच में मीटिंग लेता हूं, यही दो तैयार करने में बड़ा वो हो जाता है हमें। तो बताइए रोज की मीटिंग कैसे होगी? मैं शुरू कर चुका था उससे, मतलब अभी 5-6-7 दिन की ही बात है। मैं मनी मन में कह रहा, मुझे देखोगे। हमें मैं ऐसी कोई बड़ी बात नहीं बोलता हूं कि सामने वाले को ठेस पहुंचे। हालेलुया, हालेलुया। मतलब होली स्पिरिट आपके साथ है, आप वर्ड नहीं दे पाएंगे। यीशु का मुंह 3.5 साल नहीं रुका मेरे भाई। हालेलुया, हालेलुया। आप 100 साल भी जिएंगे, आप 100 साल तक वचन दे पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा मुझसे पहले तैयार रहते हैं। 26 तारीख को पवित्र आत्मा को मालूम था अरुण बिजी रहेगा, आगे सैटरडे है, संडे है। पवित्र आत्मा ने मुझे पहले ही 26 तारीख का भी वचन दे दिया, 27 तारीख का भी वचन दे दिया। मैं पहले लिख के डायरी में रेडी हूं। आमीन, हालेलुया। और मैं तसल्ली से बैठा हूं फ्री होकर, और मुझे संडे का भी वर्ड इन दोनों से पहले दे दिया। तो वो आपको क्यों नहीं देंगे? वो आपको सॉल्यूशन क्यों नहीं देंगे? आपने इंपॉर्टेंस नहीं सीखी है, आपको रिलेशनशिप नहीं करना आता, आपको पत्नी को पुचकारना आता है, आपको होली स्पिरिट को प्यार करना नहीं आता, आपको पति को ऊंचे दर्जे पे रखना आता है, पवित्र आत्मा को ऊंचा रखना नहीं आता। He should be your first priority. First priority means first priority. बाकी सब बाद में है। कुछ लोगों को लगता है मेरे पास, देखिए बहुत सिंपल सी बात बोलूं, what I believe and what I know about the Bible, if you have the Holy Spirit, devil cannot stay inside you. और वो आपको अनाज्ञाकारिता में इसीलिए रखता है क्योंकि उसको पता ही अनाज्ञाकारी रहेगा और मैं इसके साथ रहूंगा। Now it is your will whether you will move in the obedience or not. ये obedience करने से परमेश्वर पर या मुझ पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं आप। ये obedience करने से आप अपनी जिंदगी को, अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। आमीन, हालेलुया। आप ओबीडियंस करके परमेश्वर के लिए कुछ नहीं करने में पहले बताऊं, क्योंकि ओबीडियंस के साथ वायदा करा गया है। ओबीडियंस मांगने से पहले एक जो मेरी इन सिखाई हुई आज्ञाओं पर चलेगा, एक चीज दिखाता हूं।
व्यवस्था 28 सबने पढ़ा है। जो मेरी इन सिखाई हुई आज्ञाओं पर चलेगा, इनसे दाएं और बाएं नहीं मुड़ेगा, आशीषित होगा वो घर में आते समय, आशीषित होगा वो बाहर जाते समय। जिस काम में वो हाथ लगाएगा वो फलवंत होगा। उसके भेड़ बकरे, यानी गॉड इज फोकसिंग नॉट ऑन द सीड बट ऑन द हार्वेस्ट। ही वांट टू गिव यू मोर। एक ही बात बोली, आज्ञा मान। अब मैं क्या करूंगा? तू तो सिर्फ आज्ञा मानेगा जो मैंने लिखी है। मैं क्या करूंगा? जिस काम में तू हाथ लगाएगा उसमें मैं तुझे आशीषित करूंगा। तेरे खत्ते भरे रहेंगे, उमड़ते रहेंगे। तेरे खेत भी तेरे को आशीषें देंगे। हालेलुया। तेरे भेड़ बकरी सब, यानी सब। तुझे एक इंस्ट्रक्शन दी, बी ओबीडिएंट, और देख मैं कितना कुछ दूंगा। He is more interested in giving. Amen. He likes giving. Amen. परमेश्वर को देना पसंद है। ये हमारे और आपके परमेश्वर का स्वभाव है। आमेन। 7:51 पढ़ेंगे जल्दी से। एक जन से मैं मिलाऊंगा आपको बाइबल में, आपको ये पता लगेगा कि जिसके पास पवित्र आत्मा होता है चिन्ह क्या है उसके। जी जी अनुराग भाई। हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते। ये एक भाई है यहाँ पर स्टेफनोस जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, जिसको पोजीशन से कोई मतलब नहीं है। अगर आपको अपनी पोजीशन से, अपनी चेयर से बहुत प्यार है, दिस इज योर प्रॉब्लम। स्टेफनोस को इतना सामर्थ्य था ना, वो इतना गिफ्टेड, इतना अनॉइंटेड थे स्टेफनोस, लेकिन जगह क्या मिली थी? खाना बार। क्या कर? खाना बार। उसको पोजीशन से कोई मतलब नहीं था। मेरी पोजीशन क्या है चर्च में? उसको मालूम था जब पवित्र आत्मा साथ है, आप तो मैं जहां बैठूंगा वहां होगा। बोलिए आमीन। आप जहां होंगे वहां परमेश्वर के काम देंगे। आप जहां होंगे वहां परमेश्वर काम करेंगे। बस आपको बोलना है, पवित्र आत्मा आप मेरे साथ यहाँ ऑफिस में रहिए, और जो आप चाहते हैं इस काम में भी, और जो आप चाहते होते हैं वो हर जगह आपको इस्तेमाल कर लेंगे। और लॉर्ड लेट माय हैंड बी योर हैंड, लेट माय फीट बी योर फीट, लेट माय हार्ट बी योर हार्ट, लेट माय ईयर बी योर ईयर, लेट माय आई बी योर आई, इन जीसस नेम। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। दिस शुड बी योर प्रेयर। पिता मेरा हाथ आपका हाथ है, यानी जहां ये बढ़ जाएगा, जैसे आपने करा वैसे ये करेगा। आमेन। आमेन। मेरे पैर वहां चलेंगे जहां आप चाहते हैं, रुकेंगे नहीं। मैं हर परिस्थिति को ऐसा देखूंगा जैसे आप देखते थे। लोग जिसको मुर्दा देखते थे उसको आप सोया हुआ कहते थे, क्योंकि आपके पास वो पावर थी, द होली स्पिरिट। और आज वही पावर आपके और मेरे पास है, विदाउट पेइंग एनी कॉस्ट। ही इज गिवन यू विदाउट एनी कॉस्ट। ही इज नॉट चार्जिंग एनीथिंग फॉर दैट। Just be obedient. Amen. Hallelujah. Hallelujah. जी आगे हम पढ़ेंगे 54th वर्स। ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। ये स्टेफनोस जो है वहां के लोगों से बात कर रहा है, फरीसियों से बात कर रहा है, और कहता है कि तुम तो हमेशा से पवित्र आत्मा की नहीं मानते हो। तुमने अपने नियम बना रखे हैं, अपने हिसाब से तुम लाइफ जी रहे हो। कहता है ये पवित्र आत्मा का विरोध है। जहां आप, अब मैं आपको बताना सिखाना मांग रहा हूं कुछ, स्पिरिट ऑफ लॉर्ड। जहां आप वो कार्य कर रहे हैं, उदाहरण लेते हैं छोटा सा। मान लीजिए मेरे बड़े भाई हैं और मैं उनसे बदतमीजी कर रहा हूं, बड़े हैं और मैं अपमानित कर रहा हूं, मैं उसका बाद में पवित्र आत्मा का अपमान पहले कर रहा हूं। मैं उसका बाद में, मैं कहता हूं मान लीजिए कोई नॉन बिलीवर है, एज में ज्यादा है, रिक्शे वाला है, और मैं उसको गाली दे रहा हूं, मैं उससे पहले पवित्र आत्मा का अपमान कर रहा हूं। आप कहेंगे नॉन बिलीवर है, फिर कैसे हुआ? उसके अंदर तो पवित्र आत्मा नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे गाली देने के लिए मना करा है, इसलिए मैं पवित्र आत्मा का विरोध कर रहा हूं। मैं विरोध में खड़ा हो चुका हूं पवित्र आत्मा के। मेरे शब्द, वो किसी भी मनुष्य से मैं बोलता हूं, मुझे पवित्र आत्मा का विरोधी बना देंगे अगर वो वचन के अनुसार नहीं है। वो कहता है तुम तो विरोध करते हो पवित्र आत्मा का। क्या करते हो? विरोध कर रहे हो पवित्र आत्मा का। और आगे क्या लिखा हुआ है? हाँ, वो अब सच्चाई सुनी तो थोड़ा सा हो जाता है प्रॉब्लम, इधर भी हो गई। ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा
और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा देखता हूं। जिसके पास पवित्र आत्मा है, they can see the heaven anytime. They can see the spiritual things anytime. They can see the spirit realm clearly. वो आत्मिक दुनिया को क्लियरली देख सकते हैं, जो आप और हर सदस्य नहीं देख पा रहा है। प्रभु का धन्यवाद है, मैं देख पाता हूँ चीजों को। मैं वो बता रहा हूँ, जब तक पवित्र आत्मा नहीं खुलेंगी आंखें। और पवित्र आत्मा कह रहे हैं मैं उसके साथ हूं जिसके पास ओबीडियंस, जो आज्ञाकारिता में चल रहा है। वो आपको किसी एक आदत में हो सकता है मैं बहुत अच्छा हो गया हूं, मैं बहुत अच्छा विश्वासी हूं पास्टर जी, मैं सब कुछ कर लेता हूं, पर पता नहीं क्यों गुस्से पे नहीं काबू होता। That is more than enough to stay you away from the Holy Spirit. That is more than enough. छोटा सा उदाहरण ले रहा हूं, रोज की जिंदगी से सिखा रहा हूं आपको। That is more than enough. अपने माँ बाप के लिए भला बुरा बोलना, अपने सास ससुर की बुराई करना, अपने पति की बुराई करना, पत्नी की बुराई करना, भाई की बुराई करना, बहन की बुराई करना, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। वो तो गलत कर रहे हैं इसलिए पवित्र आत्मा नहीं है उनके साथ। तुम उस गलत का ही पर्चा फाड़े जा रहे हो, तुम्हारे साथ इसलिए पवित्र आत्मा नहीं है। And you want the success. And you want the prosperity. These all things comes only through Holy Spirit. ये सब पवित्र आत्मा के जरिए से, पवित्र आत्मा अंदर है तो आप मैग्नेट की तरह रहेंगे। ये सब चीजें अपने आप आती जाती है, ये सब चलता रहेगा, आता रहेगा ऐसे। ये नहीं रोक पाएगा कोई भी। जिसके साथ होली स्पिरिट है उसका कोई भी नहीं रोक पाएगा। आमेन। जिसके पास पवित्र आत्मा है उसका तो कोई भी, क्योंकि जब आप जहां जाएंगे ना, अगर वहां दुष्ट आत्मा होंगे भी, भूत होंगे भी, वो भागेंगे। वो दुष्ट आत्माएं लिखा है बाइबल में, जब तू खड़ा हो जाएगा और सामना करेगा तो वो आपके जीवन से क्यों नहीं भागेगी। किसी कैसे कर्जे की, किसी कैसे बीमारी की, किसी कैसे दुर्बलता की, किसी कैसे नाकामयाबी की, किसी के फ्लश। रीजन सिंपल, यू आर नॉट वेलकमिंग होली स्पिरिट। रीजन इज वेरी सिंपल, वो होकर भी आपके साथ नहीं है। बोतल लिए बगल में दबाए घूम रहे, हम कैसे बोतल है, जब अकाल पड़ जाएगा तब पिएंगे। लोगों को दिखाने के लिए, अरे बोतल है पियो यार इसको। हालेलुया। उसने तो ऐसी बोतल दी जो कभी खत्म नहीं होने वाली बोतल। प्रॉमिस किया है जो प्यासा होगा उसको तृप्त करूंगा, सेटिस्फाई करूंगा। आमेन। इट मींस व्हाटएवर इज योर डिजायर, ही इज रेडी टू सेटिस्फाई। That can be a Mercedes, that can be a Rolls-Royce, that can be any car, that can be any house. But when you will have the Holy Spirit, क्या आपके मेरे परमेश्वर के लिए जमीन का एक टुकड़ा खरीदना बहुत कठिन बात है? क्या आपके और मेरे परमेश्वर के लिए अच्छा वाहन आपको देना बहुत बड़ी बात है? पर क्यों नहीं है भाई? क्यों नहीं हो रहा है वो सब ऐसे? सिंपल रीजन, मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं प्रभु को ऐसा करने के लिए। मेरे पास एक कार है और अभी मैं और मेघा बात कर रहे थे कि यार एक गाड़ी और हम लेते हैं, पेट्रोल की कार खरीदते हैं, एक अच्छी कार लेंगे। I'll buy a luxury car in this year. मैं इसी साल में लेने का प्लान कर रहा हूँ। We are discussing, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। We'll take it. Nobody can stop it. And not by your money, by His money. Amen. Hallelujah. I'll have it. होगी मेरे पास। Nobody can stop it. Because I have Holy Spirit. मैं अपनी पत्नी से बात करते हुए भी, मेरी पत्नी मुझसे बात करते हुए हम ध्यान रखते हैं कि हम ऐसी बातें तो नहीं कर रहे हैं which is quenching the Holy Spirit, जो पवित्र आत्मा को तकलीफ दे रहे हैं। हालेलुया। मुझे थोड़ा बोर लग रहा होगा सीखना, है ना? कितने लोगों को लग रहा है थोड़ा सा बोर? सच बोलना, बोर सा लग रहा है? नहीं लग रहा है? सोना मत फिर। हालेलुया, हालेलुया। 54th वर्स, चवन। ये बातें सुनकर वे जल गए। सॉरी, मैंने पढ़ा 56। कहा,
देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ लिखा है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, जैसी पवित्र आत्मा आएंगे आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएंगी। बोलिए आमीन। He will open your eyes, आप वो देखेंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। आप एंजल से घर में बैठ के बात किया करेंगे। आपको ऑफिस में प्रॉब्लम होगी, आप बैठेंगे, एंजल को पवित्र आत्मा भेजेंगे, आप उसको बोलेंगे ये इशू है, इसको रिजॉल्व करो जाकर। यीशु मसीह के नाम में कह रहे हैं, वो आपके अगले दिन ऑफिस पहुंचने से पहले उसको रिजॉल्व करके देगा। एंजल्स आर क्रिएटेड टू सर्व यू एंड मी, लेकिन आपका स्वर्ग तो परेशान है। प्रभु बार बार पूछते कुछ करा, बोला कोई कह ही नहीं रहा, तो इन्हें तो जरूरत ही नहीं लगती प्रभु मुझे। आपका स्वर्गदूत जाकर बोलता होगा हेवन में, कुछ करा ही नहीं रहे, 4 साल हो गए आपको जाने में, मुझे नहीं बता रहे कुछ। When you have the Holy Spirit, बाइबल में लिखा है जब हम अन्य भाषा बोलते हैं तो हम मनुष्य की वाणी, स्वर्गदूतों की वाणी और परमेश्वर की वाणी, 3 वाणियां बोलते हैं। 3 भाषाएं बोलते हैं जब हम अन्य भाषा बोलते हैं। पहले मनुष्य की, जब आपने पढ़ा है प्रेरितों के काम में, जब दूसरे अध्याय में लिखा है कि पवित्र आत्मा आग की जीवें जब फटी और लोगों के ऊपर आई, तो वो जितने भी लोग अन्य भाषा बोल रहे थे और वहां जितने भी प्रकार के लोग थे, वो सब कह रहे थे ये हमारी भाषा कैसे जानते हैं। They were talking the language of humans. जब स्वर्गदूतों से बात करते हो उनको आप कमांड करते हो, और कुछ बातें आप सीधा परमेश्वर से करते हो, लेकिन आपका एंजल तो फ्री घूम रहा है। Because you don't have the Holy Spirit, you are not talking to the Holy Spirit. He will listen to you only then when you will have the Holy Spirit. जब तक पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं होंगे तब तक वो आपसे बात। चलिए आगे चलते हैं। स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता। आगे तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे और उसे नगर से बाहर निकालकर उस पर पथराव करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पांवों के पास उतार कर रख दिए। वे स्तेफनुस पर पथराव करते रहे और वह ये कहकर प्रार्थना करता रहा। वो स्तेफनुस को क्या कर रहे हैं इस समय? पथरा। पहले सजा देते थे वो लोग कि तब तक पत्थर मारेंगे जब तक मर नहीं जाएगा, वो वही कर रहे हैं, वो ही कर रहे हैं। और इस स्तेफनुस को मालूम है कि अब मेरा मरने का समय, मेरा प्रभु के पास जाने का समय आ गया। और वो क्या कर रहा है? क्या कह रहा है? प्रार्थना करता रहा, हाँ, हे प्रभु, हाँ, यीशु, हाँ, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। हाँ। फिर घुटने टेक कर बड़े ऊंचे शब्द से पुकारा। देखिए, पथराव सहरा है, खारा है, लहू लुहान हो चुका होगा, लिखा है फिर घुटनों पर आ गया। और क्या कहता है? हे प्रभु, ये पाप उन पर मत लगा। It is a sign of the Holy Spirit. Love your enemies. Market environment. आपका सगा भाई कुछ बोल देता है, आप खाने को दौड़ते हैं। आपके माँ बाप कुछ बोल देते हैं, आप खाने को दौड़ते हैं। This is the sign of the Holy Spirit. That you have the Holy Spirit. अब वो यीशु नहीं है, परमेश्वर का बेटा नहीं, डोंट से वो तो यीशु थे इसलिए उन्होंने सबको माफ करा। ये आपके और मेरे जैसा ही जन है जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है। दिस इज अ साइन दैट यू हैव द होली स्पिरिट। Whoever is saying and whatever is saying should not affect your life. कोई कुछ भी कह रहा है वो आपके अंदर की शांति को ना निकालने पाए, वो आपको क्रोध से ना भरने पाए, वो आपको अंदर से परमेश्वर के विरोध में खड़ा ना करने पाए। वो खुद नहीं कर सकता कुछ भी। He cannot even touch your life. अगर ये पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, यहां पवित्र आत्मा है। कुछ लोग प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं कि हमने प्रार्थना करी, उल्टा अटैक मेरे ऊपर हो गया। The reason is that आप प्रार्थना करने तो चले गए और आपने बलवंत होकर हाथ में रख दिया और आपके हाथ में बेचैनी भी हो गई और आपको तकलीफ भी होने लगी। The reason is very simple.
Because man is praying, there is no powerful Holy Spirit inside you. Hallelujah. 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 कितने लोग दुकान पे जाके 20 रुपए की पानी की खाली बोतल खरीदते हैं और उसे घर में ले जाके सजा के रखते हैं? है कोई ऐसा है? It's very simple. खाली की कोई वैल्यू नहीं। और जब आप खाली होते हैं शैतान आपको झंझोड़ देता है, फिजिकली भी, स्पिरिचुअली भी, फाइनेंशियली भी। शत्रु पीछे नहीं बैठता। लिखा ना, शेर के नहीं फाड़ खाने को तैयार है, लेकिन बाइबल में लिखा है हमारा बाप जो है बब्बर शेर है, कोई औकात नहीं है, वो हमारा कुछ नहीं कर सकता। If we have that Holy Spirit, if we have that Holy Spirit, what really you want is, if you want to clear an interview, Holy Spirit. एक बहन मुझे बार-बार प्रेयर रिक्वेस्ट भेजती है, मैं उसको कुछ सिखाना मांग रहा हूँ पिछले 2-3 महीने से। वो बार-बार मुझे लिख के भेजती है, हमारे घर में दुष्ट आत्मा का असर हो रहा है, बराबर में जादू टोना हो रहा है। तुम जिस वर्ल्ड के सबसे बड़े जादूगर को जानते हो, मैं ओपन चैलेंज करता हूं, मुझे बिठाओ। इफ अ सिंगल स्पिरिट ऑफ दैट विच डॉक्टर कैन टच मी, तो जानूंगा। इसको लगता हो कि शैतान का सबसे बड़ा रूप ये है, और ये बिठाओ, छू के दिखाए मुझे। I have Holy Spirit. इधर छूने के लिए ना उसको पार करना पड़ेगा, उस पवित्र आत्मा को। बाइबल में लिखा है कि वो जलती हुई आग है, वो भस्म करने वाली आग है। छूना छोड़ो, नजदीक भी नहीं आएंगे। पिक्चर देखिए, मूवी कुछ मैंने देखी है, मैं पहले देखता था मूवी, मैंने वो देखी है कि एक विलेन का कोई बेटा होता है या कोई छोटा मोटा विलेन होता है और हीरो उसको मार रहा होता है, तो बड़े विलेन को फोन करता है और बड़ा विलेन फोन लेता है वो, और वो हीरो बोलता है, वो पुलिस ऑफिसर है, मैं फलाना बोल रहा हूँ। कहता फोन दे, माफी मांग उससे, किससे पंगा ले लिया, तुझे पता कौन है वो? आपको वो अथॉरिटी परमेश्वर ने दी है कि आपको देख के शैतान कहेगा इसका घर छोड़ के कहीं चल जाओ। शालीमार गार्डन में ये 2-3 घर छोड़ दो, बाकी कहीं भी चलो। दिल्ली शहर के हीलिंग टार के मेंबर छोड़ दो, और बहुत जगह में। गलती मत करना। बोला क्यों? बोला भस्म करने वाली आग उसके अंदर रहती है। कहीं भी चले जाना, अब उनके यहाँ नहीं जाना। ऐसा भी क्या है, हम भी जाके देखें। थोड़ी देर में बात करते हैं, कहीं तो बिल्कुल ठीक थी यार तुम, कैसे क्या हुआ? अभी घुटनों पर बैठा चल रहा है, रात को 2 बजे भी हो तो मेरी तो हिम्मत ही ना हुई देखने की भी। मैं पहुंची वहां, इतने स्वर्गदूत थे, अबे क्या चल रहा है अंदर, माजरा क्या है? कह रहा जाके तो देख, कह रहा मैं नजारा देख। पड़ोसी क्या रहते तो थोड़ी देर उसमें, तो पड़ोस में भी कोई दुष्ट आत्मा का कार्य होता है। एक आए थे मेरे पड़ोस में, वो बड़ा जादू टोना भाई, वो घर पर आए, मैं लिफ्ट पे गया, वो भाई साहब एक धागा ऐसे यूं काला, एक यूं फिर एक यूं फिर एक यूं, पूरा मोलवाना पढ़वा रखा उन्होंने। और मैंने कहा प्रभु ये तो ठीक नहीं है, ये क्या हो रहा है? थोड़ी सी दुआ करी, 2 महीने में घर खाली करके चले गए। भाई मैं दुआ कर रहा हूँ अपने कमरे के अंदर, बराबर में उनके कमरे में से घंटी की आवाज आई। मैंने कहा प्रभु ये ठीक नहीं। हालेलुया। चले, बड़ा कठिन हो जाएगा दुष्ट आत्मा को उस क्षेत्र में और उस घर में, उस परिवार में, उस कॉलोनी में रुकना जहां के आप मुखिया होंगे आत्मिक रीति से। हालेलुया। वी आर द पावरफुल वन। हम चलाएंगे अपनी कॉलोनी को, अपने शहर को, अपने देश को। हम हैं चलाने वाले भाई, हम। हालेलुया। आपको समझ आ रहा है?
आपको समझ आ रहा है? सिर्फ पवित्र आत्मा चाहिए। That's the power of the Spirit of God. He is very precious. और वो बहुत प्यार करने वाले और बहुत इजी परमेश्वर है। वो ना कह रहे नंगे पैर चल के आएगा तभी मिलूंगा, वो ये भी नहीं कह रही इतने का प्रसाद चढ़ाएगा जब मिलूंगा। हालेलुया, समझ आ रहा है? वो तो बस ये कह रहे हैं प्यार कर और फिर मेरा प्यार देख। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। स्तिफनुस क्या कह रहा है? ये यूं कह रहा था, डैडी उसे लेके नहीं आऊंगा, बदतमीज है वो। स्तिफनुस क्या कह रहा है? ये पाप उन पे ना पड़े, ये पाप उन पे ना पड़े। प्रभु इनको माफ कर दो, मेरे सहिया मुझे कोई तकलीफ नहीं है। जिसके अंदर पवित्र आत्मा होता है वो कभी भी नेगेटिव बोल ही नहीं सकता, वो बुरा कह ही नहीं सकता। आपको जान से तो नहीं मारा ना किसी ने? शायद गाली दे दी होगी, शायद आर्ग्यूमेंट कर दिया होगा, इसको जान से मार रहे हैं। और बिलीव करता हूं जान से जो लोग मार रहे हैं ना, वो ये तो कह रहे होंगे हाय राजा स्तिफनुस, हाय मेरे प्यारे स्तिफनुस, गालियां मिल रही होंगी। और वो पथराव सहते सहते उसे पता है मरने वाला हूं, तुरंत घुटनों पे आ गया, पिता इनको माफ कर। It's a sign you have the Holy Spirit. Hallelujah. It is the sign you have Holy Spirit. It is the sign you have the Holy Spirit. आप परिवार के नहीं सह पाते हैं, छोटी छोटी बातें सिखा रहा हूं, सास ससुर की नहीं, वो ये छोटी छोटी, उसको इतना सा चाहिए आप गुस्सा करें, आप गंदा बोलें, आप गलत करें और पवित्र आत्मा आपसे दूर हो जाए, उसको बस ये चाहिए, सिर्फ ये चाहिए उसको। और वो ऐसी सिचुएशंस बनने देता है, बार बार बनने देता है, एक बार नहीं 1000 बार बनने देता है। और जब आप इन सिचुएशंस को ओवरकम करना सीख जाएंगे, स्तिफनुस के पास इतने सारे रीजन थे इस समय इन लोगों को बददुआ देने के जिसका कोई जवाब नहीं। आपको क्या लगता है एलिशा ने रीछ ने क्यों बुलवाई? नो होली स्पिरिट। एलिया ने आग क्यों बुलवाई? नो होली स्पिरिट। इफ दे वुड हैव द होली स्पिरिट इनसाइड देम, दे वुड हैव फॉरगिवन देम। But God was bound from His word. परमेश्वर बंधा हुआ है अपने वचन से। एलिया को बोल दिया तू मेरा भविष्यवक्ता है, मैं तेरा मुख्य, तू जो बोलेगा मैं, उसको बोल दिया तूने इतनी सेवा करी, तू जो बोलेगा मैं करूंगा। करना होगा, करना होगा। They used their gift. सोचो एक सेवक के लिए प्रभु कितना कुछ कर रहे हैं, एक बेटा बेटी के लिए क्या कर सकते हो? क्या नहीं दे सकते हो आपको, क्या नहीं पलट सकते हो आपके जीवन में। Do you have Holy Spirit? थोड़ी देर के लिए विवेक और विशाल बैठ के किसी की, विशाल करता नहीं, अच्छा बच्चा है, किसी की बुराई कर रहा है, किसी एक्स पर्सन के लिए बोल रहा है, वो ऐसा ऐसा ऐसा। विवेक को कुछ नहीं बोलना, विवेक को कहना भाई ठीक कह रहा है तू, ठीक है, लगता तो है यार, चल छोड़, पूरी बात खत्म हो गई। अब कहेगा लास्ट में यार प्रभु को बुरा लग रहा होगा, बुराई कर रहे हैं। कहानी खत्म हो गई मेरे भाई, तू पूरा भागीदार हो चुका है, जितना वो है उतना ही तू भी हो चुका है। तूने भी पवित्र आत्मा को अपने से दूर कर दिया, इसने भी खुद को दूर कर दिया। एंड दैट्स व्हाट योर एनिमी वांट। आपका शत्रु नहीं चाहता है। और इस सबसे बढ़कर जो मुझे लगता है, वी शुड अंडरस्टैंड ओनली वन थिंग, कि हम पहले चिन्ह जब हम पवित्र आत्मा से भरे होंगे, हम गॉस्पेल प्रीच करेंगे। स्तिफनुस वही कर रहा है, खाना बांटते हुए भी प्रचार कर रहा है, आमीन। मरते हुए भी प्रचार, वो इनडायरेक्टली प्रचार ही कर रहा है। वो भी सिखा रहा है, यीशु ने माफ करना सिखाया है, सीख लो। लोग पथराव कर रहे हैं, इमेजिन करके देखो, लोग पथराव कर रहे हैं, बंदा मरने वाला है, बंदा कुत्तों पे आ गया, खून बह रहा है, सब बह रहा है, मालूम है मरने वाला हूं, या खुदा बचा, ये परमेश्वर ये नहीं, प्रभु इनके ऊपर पावना है, इन्हें क्षमा कर देना। That's the nature of God. Hallelujah. Hallelujah. That love is the nature of Holy Spirit.
Let's go to chapter 11. And I'll just take only 5 minutes. Chapter 11, verse 12, 13, 14, 15, 16. तब आत्मा ने मुझसे उनके साथ बेखटके हो लेने को कहा, और ये 6 भाई भी मेरे साथ हो लिए। Amen. और हम उस मनुष्य के घर में गए, और उसने बताया कि मैंने एक स्वर्गदूत को अपने घर में खड़ा देखा, जिसने मुझसे कहा कि याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वह तुमसे ऐसी बातें कहेगा जिनके द्वारा तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। जब मैं बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा जिस रीति से आरंभ में हम पर उतरा था। ये लोग कुछ जानते नहीं थे पवित्र आत्मा के बारे में। पहली बार पतरस मिला, कितनी बार? पहली बार पतरस से मुलाकात हुई, पवित्र आत्मा ने कहा, पतरस ने मना नहीं करा। He didn't question. उसने नहीं बोला, यीशु मसीह ने तो कहा था कि केवल यहूदियों के बीच में रहना है, इजराइलियों के बीच में। ये वो सब आर्गुमेंट नहीं कर रहा। Whatever Holy Spirit speaks, don't discuss with anybody. Do it. आपको आत्मा में लग रहा है कि आपको किसी के घर जाना है, प्रचार करना, डोंट आस्क एनीबॉडी, गो एंड प्रीच एंड कम बैक। लॉर्ड विल डू हिज वर्क। आमेन। इट इज नॉट योर ड्यूटी, नॉट योर जॉब टू ब्रिंग देम टू द क्राइस्ट। इट इज योर ड्यूटी टू प्रीच देम द गॉस्पेल। इट इज हिज वर्क टू ब्रिंग देम टू द क्राइस्ट। द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट इज टू ब्रिंग देम टू द क्राइस्ट, to change their heart, to transform their heart. But how he will work when you will preach the gospel? पवित्र आत्मा को एक काम दिया गया है, लोगों को बचाए हमारे द्वारा, लेकिन पवित्र आत्मा को हम चाहिए उनको बचाने के लिए। हमारा काम प्रचार करना, ट्रांसफॉर्म करना पवित्र आत्मा का काम है। आप अपना कर दो, पवित्र आत्मा का पवित्र आत्मा पे छोड़ दो। बोलिए आमीन। इट इज नॉट कंपल्सरी और मैंडेटरी कि जिसको आप प्रचार करोगे वो सब आ जाएंगे, लेकिन आप कंटिन्यू प्रार्थना करते रहो। एटलीस्ट आपके फैमिली मेंबर, आपकी कॉलोनी के लोग, आपके शहर के लोगों के लिए तो आप प्रार्थना करते रहो। ज्यादा नहीं, अपने देश के लोगों के लिए प्रार्थना करते रहो। आमेन, हालेलुया। और आगे एक बार और चलेंगे भाई जी। तब मुझे प्रभु का वह वचन स्मरण आया जो उसने कहा कि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा लिया, परंतु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। बोलिए आमेन, हालेलुया, हालेलुया। जैसे प्रचार हुआ, पवित्र आत्मा की सामर्थ कब उतरी? क्या प्रभु वैसे नहीं भेज सकते थे? स्वर्गदूत को क्यों भेजा? क्योंकि कुछ चीजें मनुष्य के कंट्रोल में है ना। प्रचार का अधिकार स्वर्गदूतों को है ही नहीं, वो आपको और मुझे है। और जैसे गॉस्पेल प्रीच होता है, होली स्पिरिट एक्टिवेट हो जाता है। आप नहीं भी बोलेंगे तो भी आप काम देखेंगे। सो प्रीच द गॉस्पेल। दैट्स अनदर साइन। ये दूसरा चिन्ह है आपके अंदर पवित्र आत्मा। इफ यू आर फिल्ड विद द होली स्पिरिट, यू कैन नॉट स्टे विदाउट प्रीचिंग। आप प्रचार करोगे, चाहे आप अपने माँ बाप को करोगे, चाहे अपने भाई बहन को करोगे, चाहे आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप अकेले बैठ जाओगे, बाइबल ही पढ़ते रहोगे, गॉस्पेल सुनते रहोगे, खुद ही प्रेयर करते रहोगे आप। और अगर आपके अंदर ये वाली बेचैनी नहीं है, ये वाली बेचैनी नहीं है, यू नीड होली स्पिरिट। वेलकम इन योर लाइफ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वर्स 24। क्योंकि वह एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। Hallelujah. Hallelujah. When gospel is preached without the Holy Spirit, nothing happens. जब आप रटा रटाया प्रचार करके जाएंगे, प्रचार करने के लिए जाएंगे, कुछ काम नहीं करेगा वो। आप बहुत चिल्लाकर, बहुत लाउडली, बहुत मतलब एक हाइपर लेवल पे प्रचार कर सकते हैं। यूट्यूब पर भरा हुआ है प्रचार, इतने सरमन होंगे यूट्यूब पर कि आपकी जिंदगी के दिन खत्म हो जाए, लेकिन यूट्यूब के सरमन खत्म नहीं होंगे। But nothing will change. It will not affect the life of anybody. But when the Holy Spirit will give you the word, and when you will speak that word, Holy Spirit will change the atmosphere in the seconds. Holy Spirit will transform the lives of those who are listening that word. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Because gospel will not work without the Holy Spirit. And whenever you are preaching gospel, believe me, Holy Spirit gets activated automatically.
आमेन आमेन। अब बोलते रहो पवित्र पिता मैं चंगा हो जाऊं, मैं चंगा हो जाऊं, ओ मुझे ठीक करो, ओ मुझे ठीक करो। नहीं हो गया। You are not activating the angels. You are not activating the Holy Spirit. How Holy Spirit acts, we should know. We should say, by the stripes of Jesus. Father, I am healed by the stripes of your Son, my Savior Jesus. Holy Spirit will come and He will, at that time only, heal you. It has to happen at any cost. It is His duty. It is His duty. But do you really have the Holy Spirit? Are you walking in the obedience? If not, you don't have Him. ये आपको कहने में लग रहा है मेरे पास है, लेकिन है नहीं, क्योंकि वो होंगे तो दिखाई देंगे। आमेन। अगर वो आपके अंदर है तो वो आपके ऊपर दिखाई देंगे। आमेन। अगर वो आपके अंदर है तो आपके हाथों से वो काम होते हुए दिखाई देंगे, आपके चाल चलन, आपके शब्दों से वो दिखाई देंगे, आपके व्यवहार में वो दिखने लगेंगे। समय लगता है, मैं नहीं कहता एक दिन में सब बदल जाएगा, स्लोली ग्रेजुअली बदल जाएगा। मेरे शब्दों का बुरा ना माने मेरे प्रिय, यहाँ ऐसे भी हैं जिन्हें सालों साल हो गए लेकिन अभी तक कोई फर्क नहीं। डोंट माइंड माय वर्ड्स। इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव होली स्पिरिट इफ यू वांट टू बिकम रिच। आप धनवान बनना चाहते हैं, यू डोंट नीड फाइनेंस, यू डोंट नीड मनी, यू नीड होली स्पिरिट। आप एक अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, यू नीड होली स्पिरिट। आप एक अच्छे प्रवक्ता बनना चाहते हैं, एक अच्छे प्रचारक बनना चाहते हैं, यू नीड होली स्पिरिट। आपको चंगाई चाहिए, आपको चंगाई नहीं चाहिए, आपको होली स्पिरिट चाहिए। आपको छुटकारा चाहिए, आपको छुटकारा नहीं चाहिए, आपको होली स्पिरिट चाहिए। क्योंकि जब पवित्र आत्मा अंदर आएंगे, आपको कहना नहीं पड़ेगा यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा तो चल, वो बहुत दूर मिलेगी पहले। हिम्मत नहीं होती भाई, हिम्मत नहीं होती है। ऐसे गिड़गिड़ाती है, हमें डाल दे, सुअरों में डाल दे, सता मत। खड़े होते कहती है सता मत। जब पवित्र आत्मा अंदर होते हैं, दुष्ट आत्मा भागती यहाँ के आगे। हालेलुया। वो किलोमीटर तक भागती है, मीलों तक सामने नहीं आती है। और जब आप ऐसा करना शुरू करते हैं, आप जब फोन के अंदर बाइबल भी खोलोगे तो उसमें कुछ गलत सामने आएगा। शैतान दूर करना चाहता है। बेहतर है बाइबल में बाइबल पढ़ लें। हालेलुया 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 हालेलुया। बेहतर है, नहीं कंट्रोल है तो हम क्या करें, हम 11 सुन लें, मल्टीमीडिया फोन के आते हैं। जब तक ये आपके हाथ में नहीं था, आप जी रहे थे। जब आप फेसबुक यूट्यूब पर नहीं थे, आप जीवित थे। अगर आपके लाइफ में इतनी प्रॉब्लम कर रहा है ना फोन, नो प्रॉब्लम, मेरा वचन भी मत सुनो, 9:30 बजे आ रहा हूं। पड़ोसी जो भाई अपना जानने वाले से पूछ लो आज कैसे खाया, बस त्याग दो, उन चीजों को त्याग दो, पवित्र आत्मा को ले लो। तुमसे बड़ा कोई नहीं होगा। बोलिए आमीन। तुम कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखोगे। हालेलुया हालेलुया। अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे, हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। और बस परमेश्वर से यही कहेंगे। हमने आज 2 चीज सीखे पवित्र आत्मा होने के। पहला, हम प्रचार करेंगे। दूसरा, हम क्षमा करेंगे। हमारे पास गुस्सा होगा ही नहीं, हमारे पास क्रोध होगा ही नहीं। ना मम्मी के लिए, ना पापा के लिए, ना चाची के लिए, ना ताऊ के लिए, ना भाई के लिए, ना बहन के लिए, ना सास के लिए, ना सबसे डिफिकल्ट, ना सास के लिए और ना ससुर के लिए। ट्राई टू डू इट। हालेलुया 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 हालेलुया। आपको परमेश्वर में रहना पड़ेगा। परमेश्वर ने कहा तुम्हारे ऊपर आऊंगा, मतलब आप समझ लो, हेलमेट पहनते हैं आप लोग, आपका सर ढक जाता है ना, सर तो नहीं दिखता ना। जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर रहेंगे, पवित्र आत्मा दिखेंगे, शैतान को और कुछ नहीं दिखाई देगा। यू विल बी इन द ड्वेलिंग प्लेस, यू विल बी इन द ड्वेलिंग प्लेस। वो सीक्रेट प्लेस है, वो सीक्रेट हो जाएगी एकदम, कोई नहीं देख पाएगा। बोले कोई नहीं, कोई नहीं, बोले कोई नहीं, कोई नहीं, बोले कोई भी नहीं, कोई नहीं। और आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि आप तो दिखेंगे नहीं। देख तो पवित्र आत्मा है, नहा लो पवित्र आत्मा के अंदर।
ऐसे समझ लो पवित्र आत्मा को कुआं समझ लो, जाओ डूब जाओ उसके अंदर। पवित्र आत्मा दिखाई देंगे। जब भी विरोधी आगे खड़ा होगा, फाइनेंस पे खड़ा होगा तो वहां भी पवित्र आत्मा दिखेंगे, सेहत पे आएगा तो भी पवित्र आत्मा दिखेंगे, शरीर पर आएगा तो भी पवित्र आत्मा दिखेंगे, संतान को देखेगा तो भी पवित्र आत्मा दिखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो घबराएगा आपसे, वो डर जाएगा आपसे। मैं कह रहा हूं वो डर गया है आपसे। आमीन। आपको 24 घंटे ध्यान रखना है। कितने घंटे? 24 घंटे। क्योंकि उन्होंने बोला तू सोएगा मैं सपने में भी आऊंगा। आमीन, मैं तो वहां भी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। बिफोर यूजिंग अ सिंगल वर्ड, ये मैं आपको सीक्रेट दे रहा हूं आज, चाबी दे रहा हूं। कई बार मैं मजाक में कुछ बातें मैं इधर से कर जाता हूं, मजाक मतलब जैसे या सिकंदर से कई बार मजाक में बोल लेता हूं मैं, ये तो ऐसा मैं तुरंत बोलता हूं, आई कैन सी माय वर्ड्स इन जीसस, माय वर्ड्स आर लिविंग वर्ड्स, दे हैव पावर बिकॉज़ आई नो आई हैव द होली स्पिरिट, आई शुड माइंड माय लैंग्वेज। Hallelujah. 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 And that's the reason Jesus was not saying any extra thing on earth. प्रभु कोई फालतू बात नहीं कर रहे, इसीलिए He knows my words are very precious. सामर्थ्य है जीवन, हमारे मुख में सामर्थ्य बहुत प्रीशियस है जबान, इसलिए जीसस फालतू में यूज नहीं कर रहे हैं। No gossips, no discussions on phone, mostly बहनों से भी कहूँगा, भाइयों से भी, माँ बाप से, सास ससुर से, भाई बहनों से, और उतना ही होली स्पिरिट दूर लगे पड़े धन। उधर से अम्मा भी कह रही है तू ठीक कह रही है बेटी, हमने गलती कर दी तेरा विवाह करके। और फिर थोड़ी देर बाद लास्ट में भक्त बन जाते हैं, तू चिंता मत कर प्रभु न्याय करेंगे, तू डर मत तेरा पलटा यहोवा लेगा। स्टेटस में जाते हैं। अब परमेश्वर को सारे काम तो बचे नहीं है, अब तुम्हारा पलटा लेने रह गया, आ रहे हैं ऊपर से छींटा लेके हैं, वो प्यार करने वाले और दया से भरे हुए हैं। एंड इफ यू फील कि वो आपके जो बैरी हैं वो उनका पलटा ले आपके लिए, तो ये याद रखिएगा किसी न किसी के आप भी बैरी हैं, पलटा आपसे भी लेना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। जितना कम बोलोगे, जितना कम बोलोगे उतना ज्यादा पवित्र आत्मा को सुनो। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आपको ये बात मालूम है, एग्जाम्पल भाई अनुराग को मालूम है गौरव जब भी फोन करेगा तो ये मुझसे अपने ऑफिस के लोगों की, अपने कलीग्स की, अपने बॉस की कुछ ना कुछ नेगेटिविटी बताएगा। घर आके फोन ऑफ कर देता हूं, बचे रहोगे और वो भी भाई बच जाएगा। नंबर ही डिलीट ये मान लो गौरव भाई को मालूम है सिकंदर जब भी फोन करेगा, एक है आप लोग नहीं जानते, लोन वाली मैडम के लिए नेगेटिव ही नेगेटिव बोलेगा, वो ऐसी है वो वैसी है, उठाओ मत। जिनके पास बेटी हैं उन माओ से कहना चाहूंगा, आपको मालूम है आपकी बेटी सिर्फ आपकी सास के, अपनी सास ससुर की आपसे बुराई करेगी, उठाना मत। आप भी बचोगे वो भी बचेगी, खुद भी गड्ढे में गिर रहे हो और उसको भी गिर रहे हो। योरसेल्फ रीच कर नहीं पा रहे हो, मम्मी नहीं आई आपके आज? कन्या बहन से पूछ रहा था, आज कहती पैसा मुझे कह रहे हैं कुछ। हालेलुया। नहीं यार बहुत सारे हैं, बहुत सारे। क्या कह रहे हो? सारे ऐसे। एक बार आई थी, एक आंटी आई थी एक बार मेरे पास, यही है, मैं नाम ले लूंगा। पता नहीं बहू ने क्या जादू कर दिया है उस पर। खड़ी है, सुन रही है, मालूम है किसके बारे में बात कर रही है। पहले नहीं था जी, मेरा ऐसा नहीं था, उनने कुछ कर दिया जी। किरण बहन औरों को सबकी तरफ देख रही है, क्योंकि इनके मुंह से तो सिवाय अन्य भाषा के कुछ निकलता ही नहीं है। औरों को मत देखो यार, खुद को चेक कर लो आज।
क्योंकि जब वो पवित्र आत्मा आपके जीवन में ठहर जाएंगे ना, आपके ऊपर हो जाएंगे, लिखा है जब पवित्र आत्मा कुछ कर आएगा सामर्थ से भर जाएगा, तेरे पास वो सामर्थ होगी, तेरे पास वो हेल्थ होगी, तेरे पास वो वेल्थ होगी जो किसी के पास भी देखने के लिए नहीं मिलेगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक ही तरीका है, सिर्फ एक तरीका बचने का, अगर सीखना है। क्या रहना? चुप रहना। चुप रहना। यीशु मसीह ने कोई बात नहीं करी किसी के बारे में, चुप रहते थे, दृष्टांत बोलते थे, चंगाई करते थे। अकेले में भी चेलों को ले जा रहे तो प्रार्थना सिखा रहे, अकेले में भी बात कर रहे हैं तो दृष्टांत का मतलब बता रहे। इसके अलावा जो भी तुमसे बात करता है वो तुम्हें अंधकार की ओर ले जा रहा है, और अगर तुम किसी से ऐसी बात करते हो तो तुम उसको अंधकार की ओर लेकर जा रहे हो, क्योंकि उसके जीवन में पवित्र आत्मा बहुत कुछ करना चाहते हैं। आपके जीवन में पवित्र आत्मा बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ। सोच कर देखो, वो कह रहे जब तू अकेला बैठेगा मैं दर्शन दूंगा, तेरे पुरनिये, तेरे बुजुर्ग सो रहे हैं, बूढ़े हो गए, वो सोते, उनको मैं सपने दिखाने लगूंगा, मैं तो किसी को भी कभी भी नहीं छोड़ूंगा। सोचो वो क्या कर सकते हैं अगर आप उनकी प्रेजेंस को इतना इंपॉर्टेंट मान लो। आप हर सुबह उठते के साथ कैसे आपको लगेगा, आप कैसे खुद को ये एग्री कर पाओगे पवित्र आत्मा मेरे घर में है? वेरी सिंपल, सुबह उठते पहला वर्ड होना चाहिए, गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, गुड मॉर्निंग अब्बा, गुड मॉर्निंग लॉर्ड जीसस। उसके बाद वॉशरूम। That's the first proof that you are confirming Holy Spirit is inside your house. You believe it, और जब आप ऐसा विश्वास करेंगे आप पवित्र आत्मा को वैसे ही पाएंगे। आमीन। आप वैसे ही पाएंगे उनको। हालेलुया। आप जैसे एक्सपेक्ट करेंगे आप वैसा ही पाएंगे। लॉसी लग जाएगी, समझा नहीं सकता उसको शब्दों में, लेकिन आप दीवाने हो जाएंगे। कहेंगे क्रूस पर चढ़ना पड़े तो चढ़ लेंगे, पत्थर खाने पड़े तो खा लेंगे प्रभु, लेकिन जबान नहीं चुप होगी प्रचार करने से। बोलिए आमीन। ये पागलपन आ जाएगा अपने आप, ये किसी के लाने से नहीं आता, किसी के प्रचार करने से नहीं आता, ये सिर्फ पवित्र आत्मा ला सकते हैं, और ये सिर्फ पवित्र आत्मा कर सकते हैं। बोलिए आमीन। और आप हर क्षेत्र में बढ़ने जा रहे हैं चर्च। अगर आज आप इस इंपॉर्टेंस को समझ गए, दो तरह के लोग होते हैं, घर जाकर बोलेंगे भाई आज चर्च चलता है यार, बहुत आशीष मिली, बहुत कुछ समझ में आया। एक दूसरा भाई बोलेगा तूने खो दिया, आज तुझे ना पता क्या खो दिया रे तूने, क्या करूं मैं इसका। हालेलुया। समझ आ रहा है आपको? अब तुझे नहीं पता, अरे ठीक है यार नहीं पता, बता दे क्या सीख कर है वो, भला कर दे उसका। हालेलुया। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, आपको दवाई नहीं चाहिए, आपको कोई कुछ भी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ पवित्र आत्मा चाहिए। आप उनको लेकर के देखो और उसके बाद अपने जीवन का रंग देखो। बोलिए आमीन। जो रंग आपने कभी नहीं देखे वो रंग प्रभु सजा देंगे आपके जीवन में, वो परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। लेकिन तरीका क्या है? चुप रहना है। चुप रहना है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहन ने सही कहा है, बिल्कुल। आप लोग हंस रहे हैं, ताली बजाओ बहन। मेरे साथ मिलकर एक बार कितने लोग वाकई पवित्र आत्मा में डूबना चाहते, कितने लोग चाहते हैं पवित्र आत्मा में खोए? अपने हाथों को सर की ओर उठा लेंगे, अपने दोनों हाथों को उठा करके और हमारे साथ कहेंगे, हे यीशु दाता आप घुटनों पे अच्छा आ सकते हैं, आप लेट अच्छा लेट सकते हैं, आप खड़े रहना चाहे खड़े रह सकते हैं। आराधना हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना, घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं
हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, जीसस, थैंक यू लॉर्ड, oh thank you Holy Spirit. Jesus, जब हम गीत गा रहे थे मैं एक दर्शन देख रहा था। And I saw the feet of Jesus. मैंने यीशु मसीह के पाँव को देखा, यहाँ तक नंगे पाँव को, फिर यहाँ तक देखा। Jesus, thank you, Lord. And he gave a message for the church. Be unite. एक हो जाओ, एकता में चलो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाह रहे हम सब एकता में चले। एकता प्रेम को दर्शाती है। हम सबको प्रेम में परमेश्वर के साथ चलना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पड़ोसी को बोलिए हमें एकता में चलना है। हमें सबको एक मन होना है। जीसस ने, आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। पिता प्रभु यीशु के नाम से इन सबके जीवन पर आशीष बोलते हैं। आपकी शांति, आपका कुशल, आपका उद्धार, आपके कोड़े खाने से चंगे हुए, छुटकारा मिला, आजाद हुए। इन सब के माइंड रिन्यू यीशु मसीह के नाम से आज हो जाए। ये नए हो जाए, यहाँ से नए होकर जाए और नई तैयारी के साथ जाए और आपको समझने वाले हो। Lord is speaking, be united in the Lord. प्रभु के साथ एक हो जाओ, वो चाहते हैं। And Lord is saying, I want my church to be united. मेरा चर्च, मेरी देह जो है, let my body be united. सब एक हो जाए। एक दूसरे की तकलीफ को समझना एक कहते हैं, एक दूसरे की प्रार्थना करने को एक कहते हैं। Lord want us to be one. Hallelujah, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. Father, in Jesus' name, thank you for this vision and word. Let's close our eyes, and I believe you will feel something. Be silent. Let's close our eyes. May your eyes be open in Jesus' name right now. Let your spiritual eyes be open now in Jesus' name. I declare, let every eye be open now in Jesus' name. May they see what you want them to see, Lord. In Jesus' name. May their minds be renewed now as you want them to be renewed, Lord. Let their hearts be transformed as you want them to be transformed. इनकी आत्मिक आंखें खुले प्रभु, इनकी बुद्धि ऐसे हो जाए जैसे आप चाहते हैं, इनके हृदय वैसे हो जाए, बदल जाए जैसा आप बनाना चाहते हैं पिता। Thank you for your presence, Holy Spirit. And we glorify the name of Lord Jesus. सब नामों में सबसे ऊंचा सिर्फ एक नाम यीशु है। Thank you for this name, Lord. Thank you for your presence, Lord. Let they be touched by your presence right now, Holy Spirit. Jesus, bless everyone in the house. Oh Jesus, let their eyes be open, Lord. Let their eyes be open in Jesus' name. इनकी आंखें इसी क्षण खुल जाए यीशु के नाम में, इसी घड़ी खुल जाए प्रभु यीशु के नाम में। इसी क्षण ये देखना शुरू करें, इसी क्षण ये देखना शुरू करें पिता।
खड़िए देखना शुरू करेंगे। I speak. Their eyes are open now in Jesus' name. I declare these eyes to be open now in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. And church, Holy Spirit is talking to me and saying, it is a time of harvest for this church. It is a time of harvest. आप सबका कटने का समय है ये। The rain of the blessings are coming upon your life. I'm saying, I'm clearly listening to the Holy Spirit saying, it is a time of rain of blessings. पवित्र आत्मा कह रहे हैं आशीषों की बारिश होने जा रही है। Believe it, it has begun in every area. I'm saying in every area. Hallelujah. मैं फिर से बोल रहा हूँ, world will know the healing time. I'm seeing the glow. Lord is saying, I'll take you in this glow. Hallelujah. The rain is coming. The rain is coming. I said, be ready, the rain is coming. In Jesus' name. I said, the rain is coming. 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 And the atmosphere is ready to rain. It has begun. In Jesus' name. Hallelujah. This is a prophetic word for today for everyone. The rain has begun. And you will see it. And you have to testify it. आपको उसकी गवाही देनी होगी। आशीषों की वर्षा आपके जीवन में, आपके परिवार में शुरू हो गई। यीशु मसीह के नाम। आमीन। पड़ोसी को बोले वर्षा शुरू हो गई। आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में वर्षा शुरू हो गई। आप देखेंगे और उसकी गवाही देंगे यीशु मसीह के नाम। अगले 30 दिन अद्भुत आशीषों को लेकर नए डोर्स को खोल रहे हैं। एक जैसे काम करते हुए देखोगे, आप लोग शॉक्ड हो जाएंगे। चौंक जाएंगे आप और आप जान जाएंगे ये किसी एंजल ने किया है। मैं देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। हालेलुया। मैं देख रहा हूँ और मैं सुन भी रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ आप चौंक जाएंगे। जो आपको एक्सपेक्टेड नहीं है वो हो जाएगा। मत सोचना मैंने एफर्ट किए थे, मत सोचना मैंने या मैं कर लूंगा। Hallelujah. A preacher cannot preach the gospel without the Holy Spirit. A worshipper cannot worship without the Holy Spirit. An instrument player cannot play the instrument without the Holy Spirit. Remember it. Every time you need the Holy Spirit. If a preacher thinks he can preach, nothing will change. If a worshipper thinks, I am the best worshipper, the best musician, nothing will happen. Mistakes will come. But when you will say, Lord, play with me. I want you to help me in this. You are my helper. I want to sing more better. I want to play instruments more better. You will see the change. You will see the difference. Amen. Hallelujah. All you need is Holy Spirit. Amen. अब से पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ, सभी मसीह कलीसिया और पासवानों के साथ अब से लेकर युगानुग होती रहे। आमीन।